बोल रहा होता है शायद यही बात है, ऐसा लग रहा है कि तुमने मेरे लिए मार खाई। जाओ बोल रहा होता है कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है इससे, पर अब तुम इस एकेडमी में हो तो वो आएगा तुम्हें फाइंड करने के लिए। मैनिफेस्टेशन पावर क्लास जब होगी आफ्टरनून में, जब वो टाइम आएगा तो मुझे खड़े होने देना उसके सामने, शायद इस तरीके से मैं 7 सील तक असेंड कर पाऊँ। लिलू बोल रहा होता है हम देखेंगे। वो सोच रहा होता है बीकुन है, मैं इतने ज्यादा अच्छे फ्रेंड को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहा हूँ इसके सर के ऊपर, ये नहीं कर सकता मैं। फिर हमें आफ्टरनून का सीन दिखाई देता है जब लिलू की मैनिफेस्टेशन पावर की क्लास थी, तब मतलब नॉर्थ में नानफेंग एकेडमी में काफी ज्यादा बड़ा फॉरेस्ट है। वहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्री है, जो लीव्स हैं उस ट्री के वो 2 मीटर लंबे हैं और 2 मीटर ही वाइड है। और अगर थिकनेस की बात करें तो काफी ज्यादा थिक है वो, ऐसा वो देखने से बुक शेल्फ की शेल्फ जैसे भी लग सकते हैं। हर एक लीफ में इतना स्पेस होता है कि एक बच्चा उसके ऊपर बैठ के कल्टीवेट कर सकता है। जो ट्री ऑफ मैनिफेस्टेशन है वो सिर्फ आधे दिन के लिए ब्लूम करता है, जब जो ग्रेट बेल है इस ट्री के टॉप पे वो रिंग करती है। जब बेल बजती है उसी से पता लगता है कि एक तरीके से जो ट्री है वो ब्लूम कर चुका है। और इसी टाइम का इंतजार करते हैं सारे स्टूडेंट एकेडमी के। जो लीव्स है ट्री ऑफ मैनिफेस्टेशन के वो 3 क्लासेस में मतलब 3 टायर्स में क्लासिफाई किए जाते हैं। पहले आते हैं गोल्डन लीव्स, फिर आते हैं सिल्वर लीव्स और लास्ट में आते हैं ब्रॉन्ज लीव्स। टोटल में 6 लेयर है ब्रॉन्ज लीव्स की, 3 लेयर सिल्वर लीव्स की हैं और 1 लेयर गोल्डन लीव्स की हैं। सिर्फ 10 ही गोल्डन लीव्स दिए जाते हैं सेकंड एकेडमी को, क्योंकि बाकी जितने भी होते हैं वो फर्स्ट एकेडमी को दिए जाते हैं कल्टीवेट करने के लिए। कल तुम्हें पता ही है जो लीलू था वो पहले फर्स्ट एकेडमी में था, पर जैसे टीचर्स को पता लगा कि उसके पास मैनिफेस्टेशन पावर नहीं हो सकती हैं तो उसे डिमोट कर दिया गया और सेकंड एकेडमी में डाल दिया गया। फिर ऐसे बेल बज पड़ती है और जो स्टूडेंट थे उनके फेस पे कुछ ज्यादा एक्साइटमेंट आ जाती है और वो ऊपर की तरफ मूव करने लग पड़ते हैं। लीलू सोच रहा होता है कि मेरे को अब कुछ ज्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि मैंने गिव अप कर दिया था अपने गोल्डन लीफ को जब मेरे को पता लगा कि मेरे पास तीनों ब्लैंक होलोज हैं। चलो अभी के लिए सिल्वर लीफ को यूज करते हैं। वो वहां पे बैठ जाता है। जो डीपा क्विंग होती है वो बोल रही होती है लीलू ने स्कूल को 1 वीक तक मिस किया और अब आ रहा है इस टाइम पे वो एकेडमी में। क्या ये इसी वजह से है कि ये बीगुन से डर रहा था, तो ये एक तरीके से बीगुन को अवॉइड कर रहा है क्लास को, मतलब स्कूल को मिस करके। जिसके साथ लड़की होती है वो बोलती है कि कितना ज्यादा वेस्ट है इसके हैंडसम लुक का। एक लड़की बोल रही होती है हंसते हुए कि लिटिल मिसी, मुझे अभी भी याद है जब लीलू फर्स्ट एकेडमी में था तब तुम भी उसकी एक तरीके से फैन गर्ल ही थी, इतनी ज्यादा फैन गर्ल्स में से। वो बोल रही होती है कि तुम ऐसी बात कर रही हो, तुम सभी थी ठीक है, और बात है कि अब इसको एडमायर करना फैशनेबल नहीं बचा हुआ है जरा भी। डिवा किंग बोल रही होती है कि कितने ज्यादा बेवकूफ इडियट्स हो तुम। तभी लीलू के पास एक इंसान आके बोलता है, ओए लीलू, मैं तो ये सोच रहा था कि तुमने एकेडमी छोड़ने की सोच ली होगी, तुमने पूरा दिन मेरा वेस्ट करा दिया यहाँ पे, मतलब किंग फैंग टावर में। तुम कैसे एक्सप्लेन करोगे इस सिचुएशन को? वो 3 मेन फैमिलीज में से एक होता है बी फैमिली का इंसान बी गुन। लीलू वो बोल रहा होता है क्या तुम अपनी बेवकूफी के ऊपर मेरे को ब्लेम करोगे? तुम्हारा कितना ज्यादा कम आईक्यू है। तुम क्या सोच रहे थे कि मैं किंग फैंग टावर में आता और तुम्हें मेरे को मारने देता? बिगुन बोल रहा होता है लीलू को तुम्हें माफी मांगनी चाहिए अभी इसी टाइम मेरे से। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं जरा भी इस मैटर को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, वरना तुम्हें मतलब तैयार हो जाओ तुम मार खाने के लिए। लीलू बोल रहा था दफा हो जाओ यहाँ से। वेल गाइस, मुझे इसकी पर्सनैलिटी पसंद है काफी ज्यादा। बिगुन बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम इतने ज्यादा बोल्ड वर्ड्स को बोल रहे हो, तुम्हें जरा भी डर नहीं है? आओ और मेरे साथ फाइट करो खुद ब खुद ही। लीलू बोलता मैं जरा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो बोलता क्या? वो जोर से बोलता कि क्या जितने भी लोग हैं सेकंड एकेडमी के वो ऐसे डरपोक हैं, ऐसे शांति फैल जाती है। बिगुन बोल रहा था लीलू को क्यों तुम चीजों को मतलब खराब कर रहे हो सेकंड एकेडमी के लिए? तुम खुद की प्रॉब्लम सेकंड एकेडमी के ऊपर क्यों डाल रहे हो? तभी जाओ वहां पे आ जाता है और बोलता है अपने बेकार से मुंह को बंद करो, अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो मेरे साथ फाइट करो। बिगुन बोलता है तुम दोबारा आगे, ऐसा लग रहा है कि जो लास्ट टाइम मैंने तुम्हें लेसन सिखाया वो काफी नहीं था। लीलू बोलता है कि तुम ये मतलब बेकार इंसानों को क्यों अपने अटेंशन दे रहे हो? मेरे मतलब एक तरीके से मेरी हेल्प करो, ये भी जो भी लोग हैं यहाँ पे इनका नाम लिख दो। जब मैं वापस चल जाऊंगा तो मैं कुछ लोगों को बोलूंगा ताकि वो इन्हें सिखाएं कि कैसे शांति से जीने देते हैं अपने स्टूडेंट्स को साथ ही। मतलब एक तरीके से लीलू बोल रहा होता है कि अपनी फैमिली को किसी को बोलेगा ये। बिगुन डर जाता है और जो बाकी होते हैं उसके वो बोल रहे होते हैं कि ब्रो ये कुछ ज्यादा ही नहीं है, हम सिर्फ बच्चे ही हैं जो यहाँ पे फाइट कर रहे हैं एकेडमी में, तुम चीजों को अपने घर पे ले जाने की बात कर रहे हो और अपने मतलब लोगों को पैसा दोगे हमें मारने के लिए। बिगुन बोलते लीलू तुम कितने ज्यादा बेशरम हो, कितना हो सकते तुम इस तरीके के वर्ड्स कैसे यूज कर रहे हो और मेथड। लीलू बोलते हैं अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो जाओ और अपनी बी फैमिली के एक्सपर्ट्स को बोलो मुझे मारने के लिए। स्मार्ट तो बतेरा है देखा जाए तो। बिगुन डर जाता है और सोच रहा होता है कि मैं बी फैमिली के एक्सपर्ट्स को लाऊं, ऐसी बात नहीं है कि मैं उनको मतलब जब मर्जी बुला सकता हूँ। अगर मैं ऐसा करूंगा भी फिर भी किसकी हिम्मत है लियो फैम मतलब लिलियो के साथ कुछ करने की और उसे मारने की? ऐसे तो मेरे को मार पड़ जाएगी अगर मैंने ये बात सुनाई अपनी फैमिली में। तो वैसे गुजार डरा होता है। तभी जो हेड मास्टर होता है नानफेंग एकेडमी
एकेडमी का वो हमें दिखाई देता है, उसका नाम वीशा होता है। वो बोल रहा होता है हंसते हुए कि ये जो बच्चा है लूलान सिटी का, ये तो हाँ इंटरेस्टिंग है काफी ज्यादा। हमें फिर लिनफेंग दिखाई देता है जो कि एक टीचर होता है नानफेंग एकेडमी की, फर्स्ट एकेडमी का। वो बोल रहा होता है अपनी फैमिली की पावर को यूज कर रहा है बच्चों के बीच में लड़ाई के लिए। कैसे वो जो दो इंडिविजुअल थे टैलेंटेड लूलान सिटी के, उन्होंने इतने ज्यादा बेवकूफ और यूजलेस सन को पैदा किया है। जो टीचर जू होता है वो बोलता है जो टीचर लिनफेंग ने बोला वो तो उससे भी बुरा है जो कि एक्चुअल सिचुएशन है, तुम तो क्या बात कर रही हो। बीगन को पता है कि लिलुओ के पास तीनों ब्लैंक होलोज हैं, पर फिर भी ये डिसाइड कर रहा है कि फाइट करेगा ये लिलुओ के साथ। ये तो लिलुओ के बिहेवियर से भी गंदी बात है। लिनफेंग बोलता है कि जो डिस्प्यूट्स है मतलब फाइट है स्टूडेंट के बीच में, वो एक तरीके से कंपटीशन को इंक्रीज करने के लिए हेल्पफुल होता है उनके बीच में। और ऊपर से हेडमास्टर बात है कि जो एकेडमी के फाइनल एग्जाम है वो आने वाले हैं और काफी गोल्डन लीव्स बचे नहीं है स्टूडेंट के पास हमारी एकेडमी के यूज करने के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं हेडमास्टर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो 5 और गोल्डन लीव्स है वो हमारी फर्स्ट एकेडमी को दिए जाए। क्या लगता है तुम्हें? टीचर जू बोलते लिनफेंग ये मैं सोचना कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या ट्राई कर रहे हो, तुम 5 गोल्डन लीव्स को लेने की बात कर रहे हो सेकंड एकेडमी से, मैं कभी भी इसमें एग्री नहीं करूंगा। लिनफेंग बोलते जू शान यू जो एबिलिटीज हैं फर्स्ट एकेडमी के स्टूडेंट्स की वो बाकी एकेडमी के स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा सरपास करती हैं। अच्छे बच्चों को अच्छे रिसोर्सेज देने से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। टीचर जू बोल रहा होता है कि तुम यही कर रहे हो ना ताकि तुम्हारे स्टूडेंट शेंजुआंग जिंग एकेडमी में पहुंच जाए और तुम्हें भी वहां पे जॉब मिल जाए। लिनफेंग बोलते जू जान यू ऐसे बेमतलब की सिचुएशन में मेरे को मत डाल लो, झूठी मोटी बातें मत फैलाओ ऐसे तुम। जो हेडमास्टर होता है वो गुस्से से बोल रहा होता है फाइट करना बंद करो। अगर तुम गोल्डन लीव्स को चाहते हो दोनों तो तुम फाइट कर सकते हो, अपने स्टूडेंट को यूज करो यहाँ पे फाइट के लिए। इस तरीके से करते हैं। हर एक एकेडमी जो है वो 3 स्टूडेंट को फाइंड करेंगे और तीनों स्टूडेंट वो होंगे जिनके पास 6th सील ग्रेड से ज्यादा की ना हो मार्शल मतलब मैनिफेस्टेशन आर्ट स्पिरिट। अगर फर्स्ट एकेडमी जीतेगी तो जो सेकंड एकेडमी उसे 5 गोल्डन लीव्स देने पड़ेंगे, पर अगर सेकंड एकेडमी जीतेगी तो फर्स्ट एकेडमी को 10 गोल्डन लीव्स देने पड़ेंगे। क्या लगता है तुम्हें? लिनफेंग बोलता है हाँ ये तो अच्छा है, मुझे पता है सेकंड एकेडमी के जो स्टूडेंट है उनका इतना लेवल नहीं है। जू बोल रहे थे पर हेडमास्टर जो नंबर ऑफ पीपल है जो 6 सील तक पहुंचे हमारी सेकंड एकेडमी में वो सिर्फ 2 ही है। हेडमास्टर बोल रहा था चिंता मत करो जू, अगर तुम हार भी जाओगे तो मैं सेकंड एकेडमी को नेक्स्ट ईयर कंपनसेट कर दूंगा। ये जो अरेंजमेंट मैं कर रहा हूँ ये सिर्फ 1 मंथ के लिए रहेगा, ये भी फाइनल एग्जाम तक। जू सोच रहा होता है ठीक है, वो सोच रहा होता है कि वेल ये इंसान का नेचर है, ये आउटस्टैंडिंग फर्स्ट एकेडमी को फेवर नहीं करता तो ये सेकंड को क्यों ही करेगा। हेडमास्टर बोलते हैं तो ठीक है जाओ और अरेंजमेंट्स करो जल्दी से। जू बोलता है ठीक है। ऐसे जू शानयू सभी स्टूडेंट्स को इकट्ठा करता है अपनी सेकंड एकेडमी के और बता देता है कि जो कंपटीशन आने वाला है फर्स्ट एकेडमी के साथ उसमें क्या क्या होगा। जैसे ही वो सब कुछ बता देता है तो जो बच्चे थे उनके पास कुछ ज्यादा ही मतलब गुस्सा हो जाते हैं वो सारे ये सुन के। बच्चे बोल रहे होते हैं जो फर्स्ट एकेडमी है वो कुछ ज्यादा ही मतलब बेकार हरकतें कर रही है, उनके पास ऑलरेडी 40 गोल्डन लीव्स हैं, अभी भी वो अनसेटिस्फाइड है, वो हमारे और भी लेना चाहते हैं और ऊपर से जो कंपटीशन के चांसेस है मतलब जीतने के वो तो कुछ ज्यादा ही कम है, कम भी क्या बिल्कुल ही नहीं है। एक बच्चा बोल रहा होता है कि सिर्फ 2 ही पीपल है हमारी सेकंड एकेडमी में जो 6 सील तक पहुंचे हैं। एक लड़की बोलती है कि हमें हार ही मान लेनी चाहिए इससे अच्छा। जू सोच रहा होता है कि वेल जो पावर का बैलेंस है वो ठीक नहीं है, इन्होंने मतलब हेडमास्टर ने लिमिटेशन सेट की है कि 6 सील तक की बच्चे फाइट कर सकते हैं, पर इसमें भी सेकंड एकेडमी इंफीरियर पोजीशन पे ही है, मतलब हमारे पास है ही नहीं। तो जू बोल रहा होता है जो कंपटीशन है इसमें जाओ कुओ और युआन अटेंड करेंगे। जाओ बोल रहा होता है टीचर तुम मतलब रेस्ट करो, मैं जरा भी शेम नहीं लाऊंगा सेकंड एकेडमी के ऊपर, मैं उन्हें बताऊंगा कि सेकंड एकेडमी जो वो जरा भी पुश ओवर नहीं है। युआन बोल रही होती वेल ठीक है टीचर, पर थर्ड कंसेंटेंट मतलब थर्ड कंटेस्टेंट कौन होगा? जू ऐसे ही सोच रहा होता है और यहाँ वह बच्चों को देख रहा होता है, बच्चे भी कुछ नहीं बोल रहे होते हैं। वो फिर लिलुओ की तरफ देखकर बोलता है कि लिलुओ तुम तीसरे होगे, तुम्हें ज्यादा प्रेशराइज फील नहीं करना है, अगर तुम हार भी जाओगे तो भी ठीक है, तुम फर्स्ट होगे मैच को अटेंड करने के लिए। अगर कोशिश तुम कर सकते तो ऐसा करने की तुम ओपोनेंट को थोड़ा सा थकाने की कोशिश करना, उसकी मैनिफेस्टेशन पावर को कम करने की कोशिश करना, इस तरीके से तुम्हारे बाद जो लोग आएंगे उनके पास ज्यादा चांसेस होंगे जीतने के। लिलुओ सोच रहा होता है कि मैं चाहता था कि मैं अपनी पावर को छुपा के रखूं, पर ऐसा लग रहा है कि जो हेवेंस है जो मेरी किस्मत है वो नहीं चाहती कि मैं ऐसे अपनी पावर को छुपा के रखूं। और जो तुम्हें पता नहीं है कि किस तरह के इंसान को तुम भेज रहे हो इस कॉन्टेस्ट में, किसे तुमने चूज किया है। मेरी फाइट देखने के बाद जो शाइन तुम्हारे फेस को कवर करेगी वो तो सन से भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। जिसका टीचर होता है वो उसको पीठ में मार देता है और बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, ऐसे कि तुम खोगे, तुम न्यूज से कुछ ज्यादा शौक तो नहीं हो गए हो। पहले अपने ख्याली पुलाव पकाया जा रहा है गाइस, मस्त होने वाली है वैसे फाइट, देखा जाए तो सभी हैरान हो जाएंगे कि इसके पास मैनिफेस्टेशन पावर कहां से आई। फिर ऐसे जो न्यूज थी कि फर्स्ट और सेकंड एकेडमी के बीच में फाइट होने वाली है वो कुछ ज्यादा खतरनाक तरीके से फैली। फिर ऐसे जो ट्री ऑफ मैनिफेस्टेशन में एक प्लेस था जो बहुत बड़ी
बड़ी सी बिल्डिंग टाइप थी, वहाँ पे कुछ ज्यादा लोग भर गए थे देखने के लिए। स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट एकेडमी में आए थे। वहाँ पे कोई भी नहीं था जो सोच रहा था कि सेकंड एकेडमी जीत भी सकती है। और बात यह कि जो फर्स्ट एकेडमी है वहाँ पे ऐसी बात होती है कि अगर तुम 6 सील तक पहुंचे हो फिर भी तुम टॉप 10 की लिस्ट में आ ही नहीं सकते हो। इससे पता लगता है कि जो फर्स्ट एकेडमी है वो कुछ ज्यादा खतरनाक है और काफी ज्यादा पावर्स जो है फर्स्ट एकेडमी की वो फाइट नहीं करेंगी यहाँ पे, क्योंकि 6 सील तक की लिमिट सेट की है हेडमास्टर ने। फर्स्ट एकेडमी की जो खतरनाक और ऐसे रिलैक्स्ड एटीट्यूड के अलावा जो सेकंड एकेडमी का एटीट्यूड था, मतलब एक तरीके से बिहेवियर था, वो नर्वसनेस से भरा हुआ था। उन्हें भी विश्वास नहीं था अपने ऊपर कि वो जीत सकते हैं इसमें कि नहीं। सुगा डा फेंग वहां पे खड़ी होती है और बोल रही होती है कि कितना ज्यादा बेकार है इस तरह का कंपटीशन, इसमें तो कोई पॉइंट ही नहीं है। तो मैनेजर की जो भतीजी होती है वो वहां पे आ जाती है और बोलती है वेल एटलीस्ट कुछ तो टाइम हमारे यहाँ पे पास हो जाएगा। डा फेंग बोल रही होती है मिस चिंगर तुम ऐसे मतलब तुम्हें पसंद नहीं है ना ऐसे भी, मतलब कि ये चीजें देखना, मतलब तुम्हें पसंद नहीं होती हैं चीजें, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो बोल रही होती है कि वेल मैं यहाँ पे सिर्फ देखने के लिए आई हूँ। कौन से 3 सेकंड एकेडमी भेजेंगे इस टाइम पे, बताओ तुम्हें लगता है कुछ। डाफेंग बोलती है जो स्टूडेंट है सेकंड एकेडमी में जो 6 सील तक पहुंचे वो सिर्फ जाओकुओ और युआन क्यूई है। चिंगर बोल रही होती है तो थर्ड पर्सन कौन होगा। तभी एक पर्सन वहां पे आ रहा होता है और बोलता है कि लीलुओ हो सकता है, उसके चांसेस हाई हैं। ऐसे तो उसके जो होलर्स है वो एम्प्टी है पर कुछ ज्यादा टैलेंट है उसके अंदर। अगर मैनिफेस्टेशन आर्ट्स और कल्टीवेशन की बात करें तो वो काफी ज्यादा कैपेबल है, मतलब 5th सील के लोगों के साथ भी वो कुछ टाइम तक फाइट कर सकता है। वो सोंगयुन फेंग होता है। डाफेंग बोल रही होती है सोंगयुन फेंग तुमने भी डिसाइड किया यहाँ पे आने के लिए और देखने के लिए, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा कुछ अलग सा ही प्लान है। सोंगयुन चिंगर की तरफ देख रहा होता है और वेल उसी की तरफ घूरे जा रहा होता है। डाफेंग बोल रहा होता है कि अपने फेस की तरफ देखो बिग ब्रदर, तुम मतलब मजाक करना बंद करो इस तरह से। वेल इसका रीजन चिंगर है। वाओ। डाफेंग बोल रही होती है अगर सेकंड एकेडमी सच्ची मुच्ची लिलुओ को भेजेगी तो वो तो सिर्फ हमारा टाइम ही वेस्ट कर रही है यहाँ पे, अपने आप को शर्म दिलाएंगे वो। फर्स्ट एकेडमी 3 6 सील वाले स्टूडेंट्स को भेज रही है और वो जो होंगे वो पक्का ही बेस्ट होंगे 6 सील के। सॉन्ग बोल रहा होता है हंसते हुए क्या तुम सच्ची मुझे बिलीव कर रही हो कि सेकंड एकेडमी के पास चांस भी होगा जीतने का, यहाँ पे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। तो डाफेंग बोल रही होती है हाँ। चिंगर बोलती है पर मैं बिलीव करती हूँ इस टाइम कुछ डिफरेंट होने वाला है। सॉन्ग बोल रहा होता है चिंगर जो प्रेजेंट है वो सेम नहीं है पास्ट की तरह। चिंगर चुप होती है। सॉन्ग देख रहा होता है लिलुओ की तरफ और गुस्से से मतलब कुछ ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि ये घटिया इंसान ये ऑलरेडी इतना ज्यादा नीचे गिर चुका क्योंकि इसके होलोस खाली हैं, पर ये कॉकरोच की तरह क्यों हरकतें कर रहा है, बार बार क्यों खड़ा हो जा रहा है, ये मना क्यों नहीं, यहाँ से दफा क्यों नहीं हो जाता। पॉइंट क्या है इसका एकेडमी में। फिर हमें फाइट का सीन दिखाया था, वो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाती है टीम्स। जाओ बोल रहा होता है ध्यान से बिग ब्रदर लुओ, अगर तुम हैंडल नहीं कर सकते तो तुम हार मान लेना ठीक है और बैटलफील्ड से बाहर निकल जाना, इतना ज्यादा हैंडसम फेस है तुम्हारा, ये बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा अगर कुछ भी चोट तुम्हें फेस पे लगी तो। लिलुओ बोल रहा होता है शुक्रिया ब्रदर, तुम्हारी जो आईज है वो नाइस है, मिली है तुम्हें। हम फिर फर्स्ट एकेडमी के स्टूडेंट्स दिखा देते हैं। एक बोल रहा होता है लिलुओ तुम क्या प्लान कर रहे हो इस टाइम पे, क्या तुम पहले जैसे थ्रेड्स यूज करोगे लाइक तुमने फैमिली के बारे में यूज किया था पहले वैसे ही। लिलुओ ने बेसबॉल बैट टाइप पकड़ा होता है और वो आगे की तरफ उसे करके बोलता है कि अपनी छोटी मोटी बातों को यहाँ पे बंद करो, किसे तुम पहले भेजोगे। फर्स्ट एकेडमी का एक स्टूडेंट बोलता है लियो यांग ऐसे क्यों नहीं करते, तुम खेलते हो इसके साथ। लियो यांग बोलता है ये कुछ ज्यादा बेकार है, मतलब मेरे को कमजोर आदमी को हराना पड़ेगा, ये शर्म की बात है मेरे लिए भी एक। वो जो होता है फर्स्ट एकेडमी का वो बोलता है कि इसे जल्दी से जल्दी फिनिश कर देना ताकि तुम बाकियों के साथ भी खेल सको। अगर तुम ज्यादा लंबे समय तक इसे लेके जाओगे मतलब ऐसा करना कि तीनों को एक ही बार में डिफीट कर देना ठीक है, ताकि हमें कुछ करने की जरूरत ना पड़े। लियो यांग बोल रहा होता है ठीक है ऐसा ही करूंगा। वो अपनी स्टिक को लेके चल पड़ता आगे ही। दोनों अरेना में होते हैं। वो बोल रहा था लिलुओ मेरे ऊपर दया दिखाना, मतलब ऐसे बोल रहा होता नाम का ही। तभी अनाउंसमेंट होती है कि जो सेकंड एकेडमी है वो लिलुओ को भेज रही है फाइट करने के लिए पहले राउंड में, मतलब अनाउंसमेंट तो नहीं पर बच्चे बोल रहे होते हैं। एक और बोल रहा होता है इससे तो वेल कमजोर आदमी पहले पिटेगा ऐसी बात हो जाएगी। फर्स्ट एकेडमी का टीचर बोलता है अपने आप को प्रिपेयर कर लो। टीचर जू भी बोलता है प्रिपेयर कर लो अपने आप को। फिर ऐसे कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाता है। लिलु आगे की तरफ जा रहा होता है, यू यांग भी जा रहा होता है आगे की तरफ। यू यांग बोल रहा होता है कि तुम्हारी स्पीड ऐसा लग रहा है कम है थोड़ी सी। वो आगे की तरफ देख रहा होता है तभी लिलु गायब भी हो जाता है एकदम से। यांग गुजार डर जाता है। लिलु अपने बैट को लेके आ रहा होता है और बहुत जोर से मारता है यांग को। यांग के मुंह से पानी थूक निकल आता है और वो पीछे की तरफ उड़ के जाता है बहुत ज्यादा स्पीड से। चैंगर सॉन्ग और बाकी सभी बच्चे को ज्यादा हैरान हो जाते हैं। यांग पेड़ से जाके टकराता है। एक बच्चा बोल रहा होता है क्या हमारे ऊपर से कोई चीज उड़ के गई। एक बच्चा बोल रहा होता है वो चीज ऐसा लगा वो लियो यांग था। दूसरा बोलता है लिलुओ नहीं था वो। लिलुओ बोल रहा होता है कि तुम क्या बोल रहे हो कि मेरी स्पीड क्या थी कम थी
वेल गाइस, दिस इज गेटिंग इंटरेस्टिंग। बाकी बच्चे बोल रहे होते हैं लियू यांग जिसके पास 6 सील थी वो लिलुओ की स्टिक की मार से ऐसे उड़ गया हवा में, ये कैसे पॉसिबल है। एक बच्चा बोल रहा होता है क्या लियू यांग ने पैसे खाए ऐसे ही हारने के लिए। डाफेंग बोल रही होती है कि ये लियू यांग ने क्या किया यहाँ पे, बाकियों को तो ऐसा लगेगा कि ये मैच फिक्स्ड है, उसने पैसा खाया है। सॉन्ग बोल रहा होता है कि इसने कुछ ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया था लिलुओ को, इसीलिए इसने अपनी मैनिफेस्टेशन पावर को टाइम पे रिलीज नहीं किया। मुझे लग रहा है कि लिलुओ नेक्स्ट टाइम पे इतना ज्यादा लकी नहीं होगा। चिंगर बोल रही होती है नेक्स्ट टाइम पे मुझे लगता है कि ये नेक्स्ट मैच को भी जीत जाएगा, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो लास्ट की 2 गेम्स बची हैं ये उनमें भी जीत जाएगा। सॉन्ग देख रहा होता है चिंगर की तरफ, तभी पीछे से आवाज आती है, एक बच्चा बोल रहा होता है तो इम्पॉसिबल है, तुम्हारे पास इतने ज्यादा फेथ क्यों उसके अंदर, क्या तुम प्यार तो नहीं करते उससे। तभी सॉन्ग पीछे मुड़ के बोलता है कि कौन इस तरह की बकवास कर रहा है, कौन है ये। बाकी सब बच्चे डर जाते हैं और कोई कुछ नहीं बोल रहा होता। सॉन्ग बोलता है चिंगर ये नहीं जीतने वाला है। चिंगर चुप होती है, देख रही होती है आगे की तरफ। तभी हमें दोबारा रेना का सीन दिखाया जाता है। जाओ बोल रहा होता है कि तुमने बहुत अच्छा किया लिलियो, तुम कर सकते हो। यांग बोल रहा होता है कि मैं कुछ ज्यादा केयरलेस हो गया था और मैंने डोज नहीं किया। फर्स्ट एकेडमी का जो मतलब मेजर स्टूडेंट होता है वो बोलता है लाइट आए तुम जाओ नेक्स्ट, इस बेवकूफ की तरह हरकतें मत करना। लाइट आए बोलता है ठीक है। एक इंसान बोल रहा होता है कि लिलियो की जो मैनिफेस्टेशन आर्ट है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, मतलब बहुत ज्यादा जिसे बोलते हैं। अगर ये 5th सील में एडवांस कर जाएगा तो मुझे ये भी डर है कि कोई भी इसके सामने नहीं टिक पाएगा जो कि 6 सील वाले ओपोनेंट होंगे। फर्स्ट एकेडमी का टीचर बोल रहा होता है कि कोई भी यूज है ही नहीं इसमें, क्योंकि इसके पास ऐसा लक होगा ही नहीं हमेशा के लिए, इसके पास मैनिफेस्टेशन पावर नहीं है। फिर ऐसे सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाता है। लाइट आई अपनी डायरेक्टली मैनिफेस्टेशन आर्ट को एक्टिवेट कर लेता है जो कि 5th ग्रेड फायर मैनिफेस्टेशन होती है। जाओ बोल रहा होता है कि अपनी मैनिफेस्टेशन पावर स्टार्टिंग से यूज कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये जरा भी चांस नहीं देना चाहता लिलुओ को। लाइट आई बहुत फास्ट तरीके से मूव कर रहा होता है अटैक करने के लिए, वो स्वॉर्ड के अटैक कर देता है लिलुओ की तरफ। लाइट आई बोल रहा होता है लिलुओ ये मैटर नहीं करता किस तरह की ट्रिक्स तुम यूज करने वाले मेरे ऊपर, अगर मैं तुम्हें अपनी 6 सील मैनिफेस्टेशन पावर से अटैक कर दूंगा तो तुम पक्का ही हारोगे। उसका अटैक बिल्कुल ही लिलुओ की तरफ पहुंच गया होता है, लिलुओ से डोज कर रहा होता है। लाइट आई बोल रहा होता है तुमने इसे डोज कर लिया बिना मैनिफेस्टेशन पावर के, तुम कैसे मेरे मैनिफेस्टेशन आर्ट को रोकोगे। वो अपने हाथ पे एक एनर्जी बॉल क्रिएट कर लेता है और आगे की तरफ अटैक कर देता है अपना, जो कि होता है इंटरमीडिएट मैनिफेस्टेशन आर्ट रेनिंग फायर फोर्स। कुछ ज्यादा ही अटैक्स जा रहे होते हैं लिलुओ की तरफ हर डायरेक्शन से। फिर लिलुओ अपने जो बैट टाइप होता है उसको वाटर से कवर कर लेता है पूरे तरीके से। लिलुओ अपने वाटर बैट से उस सभी फायर एरोस को मारता है और काफी ज्यादा स्टीम क्रिएट हो जाती है पूरे एरेना में। टाई सोच रहा होता है कि ये स्टीम कहाँ से आ रही है एकदम से ही, मेरी तो विजन ब्लॉक हो रही है इससे। तभी लिलुओ एकदम से अपने बैट को आगे की तरफ करता है लाइट आई की तरफ। लाइट आई सोच रहा था क्या लिलुओ ने एक्चुअली मेरे अटैक को रोक लिया अभी अभी। वो अपनी स्वॉर्ड को आगे करने की कोशिश कर रहा होता है लिलुओ के अटैक से बचने के लिए। तभी लिलुओ मतलब अपने उस बैट से अटैक कर देता है वाटर स्पिरिट को लगा के। एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है, लाइट आई पीछे की तरफ गिरने लगा होता है। तब जो हेडमास्टर होता है वो नोटिस कर लेता है। लाइटा नीचे गिरा होता है, सोच रहे होते हैं चल क्या रहा है, मेरी मैनिफेस्टेशन पावर एकदम से सप्रेस कैसे हो गई। लिलुओ ने अपना बैट उसके सर के ऊपर रखा होता है और बोलता है यहाँ से दफा हो जाओ, तुम हार चुकी हो। बाकी बच्चे हैरान होकर बोल रहे थे लिलुओ द्वारा जीत गया, ये कैसे हो सकता है। सॉन्ग बोल रहे थे इस टाइम लूटाई ने तो जरा भी एस्टिमेट नहीं किया था, मतलब अंडर एस्टिमेट नहीं किया था लिलुओ को। डाफेंग बोल रहे थे फिर भी लूटाई हार गया इससे। जाओ बोल रहा होता है पर लूटाई ने तो अपनी 6 सील मैनिफेस्टेशन पावर को भी यूज किया था। हेडमास्टर बोल रहा होता है सभी को पता है कि लिलुओ के पास मैनिफेस्टेशन पावर नहीं थी, उसके होलोज एम्प्टी थे, तो ये कुछ ज्यादा डिफिकल्ट होता है मैनिफेस्टेशन पावर को कल्टीवेट करने के लिए। पर अब इसकी तरफ देख के लग रहा है कि इसके जो होलोज है वो एम्प्टी नहीं बचे हुए हैं, पर इसके पास वाटर मैनिफेस्टेशन है जो उसने कल्टीवेट कर ली है। सॉन्ग देख रही होती है और वो सोच रही होती है कि ऑफ कोर्स, मतलब कुछ ज्यादा खुश होती है वो। चिंगर सॉन्ग उसकी तरफ देख रहा होता है। चिंगर बोल रही होती है कि नानफैंग एकेडमी और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है फ्यूचर में। लिलियो क्या तुम सच्ची मुच्ची कम बैक कर सकते हो। ये सुन के सॉन्ग कुछ ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वेल इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स गाइस। जो फर्स्ट एकेडमी का टीचर होता है वो बोलता है किस तरह की सिचुएशन है, लिलियो के पास सडनली वाटर मैनिफेस्टेशन कहां से आ गई, क्या इसने किसी तरह के फॉरबिडन आर्ट्स यूज किए, मतलब चीटिंग वगैरह की है। टीचर जो बोलता है ओए किस तरह के बकवास को तुम कर रहे हो यहाँ पे, लिलियो के पास हाँ एम्प्टी होलोस थे तो इसका मतलब क्या वो हमेशा ऐसे कैसे रहेंगे। हेडमास्टर बोलता है कि आर्टिफिशियल मैनिफेस्टेशन बहुत ज्यादा रेयर होती हैं पर ये इम्पॉसिबल नहीं होती हैं। लेजेंड्स में एक मतलब बोला जाता था पहले की स्टोरीज में कि कुछ एक्सट्रीमली रेयर नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो कि काफी ज्यादा गॉडली रिजल्ट को शो कर सकते हैं। लिलुओ के पेरेंट्स ने शायद इसी तरह की कुछ नेचुरल रिसोर्सेज लिलुओ के लिए छोड़े थे जिसकी वजह से लिलुओ के पास वाटर मैनिफेस्टेशन आ गई। कंपटीशन के खत्म होने का इंतजार करो फिर हम डायरेक्टली इससे पूछ सकते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्ट करने के लिए हैं और बाकी जो चीजें हैं उसमें एकेडमी के कोई राइट्स नहीं है, मतलब हमारे पास कोई अधिकार नहीं है कि हम ऐसे फोर्स कर सकें कि किसी के सीक्रेट्स को पता करने के लिए। और जो फर्स्ट एकेडमी का स्टूडेंट होता है वो बोलता है लिलुओ मुझे नहीं लगता, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारे पास इतने ज्यादा सीक्रेट्स होंगे। तुम आज इन 3 बैटल्स में अपने आप को प्रूव करना चाहते थे है ना, पर मैं नहीं मतलब अलो करूंगा तुम्हें ऐसे अपने आप को बड़ा समझने के लिए। लिलुओ बोल रहे होते बेकार सी बातें फिर से, अगर तुम बात कर बैठे हो तो चुप हो जाओ। वो जो इंसान होता है वो बोलता है कि तुम हाँ बड़ी बड़ी बातें करते हो, चलो देखते हो मैं कितना ज्यादा लंबा तुम
ऐसे अपने घमंड को रख सकते हो। वो फिर अपने माउंटेन शैटरिंग एग्रेसिव टाइगर मैनिफेस्टेशन को एक्टिवेट कर लेता है। एक बच्ची बोल रही होती है कि बीगुन की जो 6th ग्रेड मैनिफेस्टेशन है उसकी पावर तो कुछ ज्यादा ही है, ये तो 6 सील जितनी होती है उससे भी ज्यादा पावर है इसमें। लिलियो तो इस टाइम पे कंप्लीट डिसएडवांटेज पे है। वो जल्दी से आ रहा होता है लिलियो की तरफ अटैक करने के लिए और अपनी वेल स्पीयर से अटैक कर देता है लिलियो की तरफ। वो बोल रहा होता है कि तुम सिर्फ 5th सील के ऊपर ही हो, और यहाँ पे मैं सोच रहा था कि तुम कैसे जीत सकते हो ऐसे ही, पर मुझे अब लग रहा है कि तुम इतना ही कर सकते हो, इससे ज्यादा तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो। वो कंटिन्यूसली ऐसे अटैक कर रहे होते हैं, एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं। एक बच्चा बोल रहा होता है कि लीलू मतलब इसने एक्चुअली में बीगुन के अटैक को रोक लिया, पर ये तो सिर्फ 5th सील के ऊपर ही है। और ऐसा लग रहा है कि जो लुओ की पावर वो स्ट्रॉन्ग और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनती जा रही है टाइम के साथ ही, कैसे हो सकता है। दूसरा बोल रहा होता है कि ये एडवांस मैनिफेस्टेशन आर्ट है, एम्परर वेव्स। फर्स्ट एकेडमी में भी जिन स्टूडेंट्स ने इस टेक्निक को मास्टर किया वो सिर्फ एक हाथ में मतलब 2 हाथों में काउंट हो सकते हैं, मतलब 10 की बच्चों ने। पर आज लिलुओ को इसे यूज करता देख के ऐसा लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही फेमिलियर है इस टेक्निक से। ये हैरानी की बात नहीं है कि नानफेंग एकेडमी के टॉप स्टूडेंट्स में इसका नाम आता है मैनिफेस्टेशन आर्ट्स के मामले में। अगर बीगुन फाइंड नहीं कर पाएगा इसके अटैक को काउंटर करना, तो मुझे लगता है कि वो हारने वाला है। बीगुन सोच रहा था ये क्या चीज है, लिलुओ की मैनिफेस्टेशन पावर मुझे स्ट्रॉन्ग फील हो रही है, इस बैटल को मैं इस तरीके से नहीं कंटिन्यू करने दे सकता हूँ। वो अपनी एडवांस मैनिफेस्टेशन आर्ट मोलर पेयर्स को यूज करता है और आगे की तरफ अटैक करने लगा होता है लिलुओ की तरफ। तभी लिलुओ अपनी लाइट मैनिफेस्टेशन आर्ट को यूज करता है। बीगुन बोल रहा था क्या ये ब्राइट लाइट कहाँ से है एकदम से ही। लिलुओ डॉज कर लेता है उसके अटैक को। बीगुन सोच रहे थे यहाँ पे चल के रहा है मेरा स्पेयर, ये तो लिलुओ के शोल्डर के आसपास निकल गया होता। तभी वेल उसके हार्ट पे कुछ इफेक्ट पड़ता है और लिलुओ से बहुत जोर से मारता है अपने बैट से और वो नीचे गिर जाता है। लिलुओ ऐसे साइड में खड़ा होता है, बाकी बच्चे को ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जाओ बोलते तुमने देखा ये इसने कर दिखाया, लिलुओ जीत गया। बच्चे सोच रहे होते हैं कि 3 जो 6 सील वाले बच्चे थे फर्स्ट एकेडमी के, वो लिलुओ के हाथों अकेले हरा दिए गए। काफी ज्यादा स्पेक्टेटर्स थे वो कुछ ज्यादा शौक में थे और वो पता नहीं लगा पा रहे थे कि मतलब लिलुओ की स्ट्रेंथ क्या है। एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन जो एक टाइम पे नीचे गिर गया था वो दोबारा खड़ा हो रहा है। डाफेंग बोल रही होती है कि एम्प्टी होलो के साथ पैदा नहीं हुआ था, इसके पास एकदम से कैसे मैनिफेस्टेशन पावर आ गई। सॉन्ग भी चुपचाप ऐसे देख रहा होता है। चिंगर बोलती है कि आर्टिफिशियल मैनिफेस्टेशन बहुत ज्यादा रेयर होती हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि ये एग्जिस्ट नहीं करती हैं। कुछ जो स्पेशल होती है नेचुरल मटेरियल्स वो पर्सन की आर्टिफिशियल मैनिफेस्टेशन को बनाने में हेल्प कर सकती हैं। जो लिलुओ के पेरेंट्स थे वो 2 काफी ज्यादा बड़े जीनियस थे, तो ये इम्पॉसिबल नहीं है उनके लिए ऐसा करना। उन्होंने लिलुओ के लिए ये मतलब तैयार करके रखा होगा। डाफेंग बोल रही होती है ये घटिया इंसान, इसका लक दोबारा चेंज हो रहा है, अभी अच्छा बनता जा रहा है। सॉन्ग बोल रहा होता है कैसे पॉसिबल है, ये इतने आसान नहीं है। लिलुओ की जो मैनिफेस्टेशन है वो वाटर मैनिफेस्टेशन है और वो जो है वो 5th या फिर 6th ग्रेड के आसपास होगी। और बात करें इसकी मैनिफेस्टेशन की पावर की, तो वो 5th सील के आसपास है। तुम खुद सोचो, एक इंसान जिसकी जो मैनिफेस्टेशन का ग्रेड है वो 5th 6th है और साथ में उसकी मैनिफेस्टेशन पावर 5th सील के आसपास है, तो वो इम्प्रेसिव हम मान सकते हैं उसे। डाफेंग बोल रही होती हाँ तुम सच बोल रहे हो, 1 मंथ से भी कम टाइम बचा हुआ फाइनल एग्जामिनेशन में। लिलुओ हमारे तक नहीं पहुंच पाएगा उस टाइम पे, है ना, कैसे पहुंच पाएगा। सोच के मेरे को अजीब सा लग रहा है, ये तो घटिया बात है। वेल ऐसे कुछ ना कुछ नमूने होते ही हैं, वो हमेशा तुम्हें हेट करेंगे बिना वजह के। फिर ऐसे लिलुओ हेडमास्टर के पास जाता है और उसे ग्रीट करता है। जो फर्स्ट एकेडमी का टीचर होता है वो बोलता है क्या तुम्हारे एम्प्टी होलो का जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है। लिलुओ बोलता है हाँ अब मेरे पास 5th ग्रेड वाटर मैनिफेस्टेशन है। वो टीचर बोल रहा था लिलुओ तुम्हारी जो वाटर मैनिफेस्टेशन है वो मीडियम ग्रेड की है, पर अगर तुम हार्ड वर्क करोगे तो तुम फ्यूचर में काफी ज्यादा चीजें अचीव कर सकते हो। लिलुओ बोल रहा था चिंता मत करो टीचर लिनफेंग, तुम्हें इस इश्यू के बारे में तो चिंता करनी नहीं चाहिए। जो टाइप और ग्रेड होता है मैनिफेस्टेशन का, हाँ वो इंपॉर्टेंट होते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि इस वर्ल्ड में किसी की 5th ग्रेड मैनिफेस्टेशन है वो लैंडलॉर्ड नहीं बन सकता और किंग नहीं बन सकता, है ना। जो टीचर होता है वो बोलता है कि कोई 5th ग्रेड का मैनिफेस्टेशन वाला लैंडलॉर्ड और किंग बनने के सपने देख रहा है, क्या तुम ये बिलीव कर रहे हो कि ये पॉसिबल है। हेडमास्टर उसे रोक देता है मतलब टीचर को बोलने से और बोलता है कि मुझे तुम्हारा कॉन्फिडेंस पसंद है लिलुओ, बस सिर्फ 1 मंथ बचा हुआ है ज्यादा से ज्यादा फाइनल एग्जामिनेशन के लिए। अगर तुम कैचअप करना चाहते हो तो मुझे लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा और बाकियों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लिलुओ बोलता है हाँ मैं समझता हूँ। हेडमास्टर बोलता है कि ऐसे देख के लग रहा है जैसे तुम यहाँ सभी इकट्ठा हुए हो, मैं ये बिलीव करता हूँ कि ये ज्यादा अच्छा टाइम है अनाउंस करने का उस चीज को। 2 हफ्ते में हमारी जो अकेडमी वो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस को होल्ड करेगी और साथ में जो सेंजुआन अकेडमी है उन्होंने भी अनाउंस कर दिया अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को, मतलब कम से कम जो रिक्वायरमेंट्स हैं। उन्होंने ये रूल रख दिया है कि वो सिर्फ उन्हीं लोगों को एक्सेप्ट करेंगे जिनके पास मैनिफेस्टेशन लेवल एटलीस्ट 7th सील का है। जिस उनके बच्चे हैरान हो जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि 7th सील, इससे तो यही हो गया एकदम से कि जो सिर्फ फर्स्ट एकेडमी के एलिट स्टूडेंट है वही ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्या बात हुई, 7th सील ही मिनिमम रिक्वायरमेंट है। लुफेंग सोच रहा होता है मतलब लिलुओ सोच रहा होता है अगर मेरे को क्वालिफाई करने के लिए
लिए करना पड़ेगा कुछ, तो मुझे लगता है कि मेरे को पहले अपनी वाटर लाइट मैनिफेस्टेशन को इम्प्रूव करना पड़ेगा, 2 सील से इम्प्रूव करना पड़ना मुझे। फिर ऐसे लीलू जा रहा होता है, तभी चिंगर पीछे से आवाज लगाती है उसे और बोलती है, कॉन्ग्रेचुलेशन यंग लॉर्ड। लीलू नर्वस होके बोल रहा होता है, हेलो। चिंगर बोलती है, तो तुम आज नहीं छुपोगे मुझसे? लीलू बोल रहा होता है, नहीं मतलब नहीं, आज नहीं। चिंगर बोल रही होती है, लीलू मैं करंटली टॉप स्टूडेंट हूँ नानफेंग अकेडमी की, अगर तुम इस पोजीशन को लेना चाहते हो तो और मेरे को डिफीट कर दो। पास्ट में मैं मतलब तुम्हारी सिचुएशन को समझ रही थी और मैंने तुम्हें वो चीज नहीं बताई, पर अब तुम एक असली मैन हो, तो मैं चाहती हूँ कि तुम रिक्लेम कर लो जो तुम्हारा था स्टार्टिंग से ही। लीलू बोल रहा होता है, तो मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा। चिंगर बोल रही होती है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं तुम्हें एक और चीज बताना चाहती हूँ, तुम्हारे जो एक्शन थे पास्ट कुछ सालों में, उससे जो मेरा मतलब तुम्हारे प्रति कुछ है वो नीचे गिर चुका है काफी ज्यादा। तो अगर तुम्हारे पास चांस होगा तो तुम्हें इम्प्रूव करना पड़ेगा उसे। मतलब एक तरीके से हाँ, ये टॉप का स्टूडेंट होता था तो ये कुछ ज्यादा एडमायर करती थी लीलुओ को, पर अब तुम्हें पता है क्या हुआ था उसके साथ। लीलुओ सोच रहा होता है, मतलब बोल रहा होता है कि इस टाइम मेरे को लगता है कि मैंने चिंगर को कुछ ज्यादा ऑफेंड कर दिया है, और ये बात हाँ सच्ची है, जितनी ज्यादा ब्यूटीफुल एक वुमेन होगी उतना ज्यादा वो आगे प्रिटी बनती जाएगी। तभी सॉन्ग देख रहा होता है लीलुओ को ऊपर से। लीलुओ उसकी तरफ देख के सोच रहा होता है, ये सॉन्ग यून पेंग है, ये एक बेकार इंसान मेरी तरफ क्यों घूर रहा है। सॉन्ग ऐसे गुस्से से बोल रहे होते, लीलुओ अपनी नाक वहां मत घुसाओ जहाँ पे नहीं होनी चाहिए, वो चिंगर से दूर रहो, कुछ ज्यादा जेलस नहीं है। लीलुओ बोल रहा होता, बेवकूफ क्या बोल रहा है, अगर तुम कुछ बोलना चाहते हो तो तुम्हें जोर से चिल्लाना चाहिए, ये अपने लिप्स ऐसे हिला रहा है जैसे चूहे नहीं खाते हैं स्टोलन मतलब चुराया हुआ खाना, वैसे ऐसे कैसे मैं सुन सकता हूँ, इतने धीरे बोल रहा है इतने दूर से। फिर हमें बाद में एकेडमी का सीन दिखाई देता है, बच्चे बोल रहे होते हैं ये तो कुछ ज्यादा हैरानी की बात है कि लीलुओ ने तीनों को हरा दिया। आर्टिफिशियल मैनिफेस्टेशन, ये पहली टाइम है मेरा सुनना, क्या ये अभी भी ठीक है? पर मतलब बात है कि सिर्फ 5th ग्रेड की वाटर मैनिफेस्टेशन है और सिर्फ एक ही मंथ बचा हुआ है एकेडमी के फाइनल एग्जामिनेशन के लिए, क्या ये पॉसिबल है कि वो एलीट स्टूडेंट तक पहुंच जाएगा इतना कम टाइम पे? लीलुओ बैठा होता है और सोच रहा होता है, अगर लाइट मैनिफेस्टेशन पावर की हेल्प से नहीं होता मतलब वाटर लाइट मैनिफेस्टेशन में, तो आज की बैटल बिगुन के खिलाफ लंबी चलती। मतलब हाँ, लाइट का यूज किया था इसने तो ही सरप्राइज से हरा पाया ये, वो सोच रहा होता है। पर 6th ग्रेड वाटर मैनिफेस्टेशन पहुंचना 5th ग्रेड से इतना सिंपल नहीं है। पहले चलो मैं वापस जाता हूँ और मिस काइवी से बात करता हूँ। काइवी वहाँ पे बैठी होती है, वो गुजार थक गई होती है, वो बोल रही होती है मेरी जो शोल्डर्स हैं वो गुजार थक गए हैं। वो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डेस्क के ऊपर रखती है अपने शोल्डर्स को रिलैक्स करने के लिए। आई कांट से गाइस, इतना बोझ उठाया तो थक ही जाना इसने, हे। लीलू वहाँ पे आ जाता है और बोलता है मिस काइवी। वो ब्लश मार रहा होता है काइवी को देख के, सिचुएशन ऐसी थी। काइवी गुस्से से बोलती कि तुमने सुना नहीं है कभी भी कि डोर को नोक करके खोलना चाहिए, मतलब आना चाहिए अंदर। लीलू ऐसे हंस रहा होता है। लीलू बोलता है मुझे माफ कर दो मिस काइवी, मैं आगे से याद रखूंगा। काइवी बोलती तुम्हें क्या चाहिए इस टाइम यंग मास्टर? लीलू बोल रहा होता है मैं तुम्हें ट्रेजर दिखाना चाहता हूँ। काइवी बोलती है यंग मास्टर, जो मेरी स्ट्रेंथ है वो ऑलरेडी मैनिफेस्टेशन मास्टर पे है। लीलू बोल रहे थे मिस काइवी तुम क्या कर रहे हो? काइवी बोलती है तो किस ट्रेजर की तुम बात कर रहे हो? लीलू बोलते मैं तुम्हें उसे दिखाना चाहता हूँ, वो एक शायद एनर्जी बॉल टाइप को फॉर्म कर लेता है या क्रिस्टल टाइप को फॉर्म कर लेता है अपनी मैनिफेस्टेशन आर्ट से। काइवी बोलती है तुम्हारे पास मैनिफेस्टेशन है? क्या दोनों मास्टर्स ने चीज छोड़ी तुम्हारे लिए, उसकी वजह से तुम ये पा पाए? अब ये 5th ग्रेड मैनिफेस्टेशन है, कांग्रेचुलेशन यंग मास्टर। अगर किंगर को इसके बारे में पता लगेगा तो वो डेफिनेटली खुश हो जाएगी तुम्हारे लिए। काइवी सोच रही होती है कि मैंने अपने आप की मतलब एक तरीके से बेइज्जती करा ली ऐसे अपने उस तरह के लुक को दिखा के, जैसे वो बैठी होती है उसके लिए एम्बेरस हो रही है ये। लीलू बोल रहा होता है और एक और चीज, मुझे पता तुम्हें इसके बारे में नहीं पता होगा पर मैं पूछना चाहता हूँ तुमसे। काइवी बोलती है कि तुम्हें और मैजिकल स्पिरिचुअल लाइट चाहिए है ना? डिफेंग बोल रहा होता है हाँ मुझे डर लग रहा है क्योंकि इस बार मुझे 5th ग्रेड मैजिकल स्पिरिचुअल लाइट चाहिए। जो आइटम मेरे पेरेंट्स ने पीछे छोड़ा हुआ है उसकी वजह से जो मैजिकल स्पिरिचुअल लाइट है वो बार बार गायब हो रही है। डिफेंग सोच रहा होता है कि मुझे थोड़ा सा छुपाना पड़ेगा कि मैं एंडलेसली मैजिकल स्पिरिचुअल लाइट को खा सकता हूँ अपने मैनिफेस्टेशन ग्रेड को इंक्रीज करने के लिए। मेरे को ये बचा के रखना पड़ेगा और ऐसे एक्सपोज नहीं करना पड़ेगा। काइवी सोच ही रही होती है ऐसे ही। काइवी फिर बोलती है कि ठीक है मैं समझती हूँ, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ अरेंजमेंट जिससे तुम सेटिस्फाई हो जाओ। डिफेंग बोलते हैं काइवी बोल रही होती है हाँ क्या तुम ये सोच रही हो कि मैंने तुम्हारी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट क्यों नहीं कर लिया? तुम यंग मास्टर लूलान सिटी के, जो सारी लूलान सिटी की प्रॉपर्टी है वो तुम्हारी और क्यूंगर की है, और ऊपर से अब तुम्हारे पास मैनिफेस्टेशन है जो कि काफी ज्यादा वैल्यूएबल है लूलान सिटी के लिए, मैजिकल स्पिरिचुअल लाइट से भी ज्यादा। लीलू खुश होकर बोल रहा था मिस काइवी तुम कितने ज्यादा समझदार हो, तो क्या तुम काफी ज्यादा 5th ग्रेड मैजिकल स्पिरिचुअल लाइट को ला सकते हो मेरे लिए? काइवी बोल रही थी मैं कर सकती हूँ, पर अगर नेक्स्ट टाइम भी तुम्हें इतना चाहिए होगा तो फंड्स फिर बचेंगे नहीं, मतलब काफी नहीं होंगे। मैं प्लान कर रही हूँ कुछ लूलान सिटी की प्रॉपर्टीज को सेल करने के लिए टैंशु डिस्ट्रिक्ट में और बिजनेस एसोसिएशन में। लीलू बोल रहा होता है तो सब कुछ तुम्हारी कमांड के अंडर है, चाहे तुम कुछ भी करो मैं तुम्हें पूरी तरह से सपोर्ट करता हूँ। काइवी बोल रही होती है तो शुक्रिया यंग मास्टर आपके ट्रस्ट के लिए। लीलू बोल रहा होता है मिस काइवी क्या तुम मुझे वहाँ पे उस प्लेस में ले जा सकते हो वहाँ जहाँ पे मैजिकल स्पिरिचुअल लाइट बनती है
लूलान सिटी में मेरे पास वाटर मैनिफेस्टेशन है, तो मैं और ज़्यादा चीज़ें जानना चाहता हूँ फायर मास्टर नॉलेज के बारे में। काई भी बोल रही होती ठीक है मैं तुम्हें कल लेके जाऊंगी। फिर हमें नानफेंग अकेडमी का सीन दिखा देता है। अनाउंसमेंट होती है कि स्टूडेंट्स फर्स्ट अकेडमी ने मतलब लीव्स दे दिए हैं, आज से हमारे पास 10 और गोल्डन लीव्स हैं जिससे तुम्हारी कल्टीवेशन इंक्रीज हो सकती है। ये जो गोल्डन लीव्स हैं ये सिंगल हैंडेडली लीलू ने जीते हैं, तो सभी को थैंक यू बोलना है लीलू को। वो जो सभी लड़की होती हैं वो बोल रही मतलब कुछ ज़्यादा खुश होती हैं और एक बोल रही होती है कि मैं लीलू को खाने के लिए बुलाऊंगी। जा भी लीलू की तरफ देख के एक तरीके से स्माइल ही कर रहा होता है। फिर हमें क्लास के बाद का सीन दिखाई देता है। टीचर जू बोल रहा होता है क्या तुम यहाँ पे मेरे से फिर लीव लेने के लिए आए हो? लीलू बोलता हाँ। टीचर जू बोलता ठीक है, जो मॉक टेस्ट है वो आने वाले हैं, तुम पीछे रह गए हो, तुम्हें जल्दी से जल्दी कैचअप करना पड़ेगा वरना तुम मॉक टेस्ट में पास नहीं हो पाओगे। फिर ऐसे तुम शेंगजुआन जिंग अकेडमी में एक्सेप्ट नहीं हो पाओगे, तो तुम्हें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, अपने आप को इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। लीलू बोलते ठीक है। वो काईवी के पास पहुंच जाता है। काईवी बोलती है क्या तुमने खाना खाया? मैंने तुम्हारे लिए लंच प्रिपेयर किया है। लीलू बोलता है काईवी तुम कुछ ज्यादा सोचते हो मेरे बारे में, जो भी तुमसे शादी करेगा वो कुछ ज्यादा लकी होगा। काईवी बोल रही होती है कि बातें करना तो कोई तुमसे सीखे। वो फिर ऐसे बोल रही होती है कि मैजिकल स्पिरिचुअल लाइट को रिफाइन करने के लिए हमारे लूलान सिटी ने एक स्पेशली इंस्टीट्यूशन बनाया हुआ जिसका नाम जियांग हाउस है। जो इंस्टीट्यूशन है वो कुछ ज्यादा ही फेमस है डाजिया मैजिकल स्पिरिचुअल लाइट मार्केट में। जियांग हाउस जो है वो काफी ज्यादा प्रॉफिट लूलान सिटी के लिए हर साल आता है। इसी वजह से पी हाउ फाइट कर रहा है जियांग हाउस के लिए काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से। वो पूरी कोशिश कर रहा है इसको अपना बनाने के लिए। उसने वाइस प्रेसिडेंट को भी अपने अंदर लिया, मतलब एक तरीके से अपना बना लिया था शेयर को पाने के लिए। इसकी वजह से जियांग हाउस का जो प्रोडक्शन है उसमें इफेक्ट पड़ गया था। लीलियो गुस्सा हो जाता है और बोल रहा होता है कि मतलब सोच रहा होता है पी हाउ ये घटिया इंसान कितना ज्यादा बेकार है, ये इतना ज्यादा टेस्टी खाना था। ये न्यूज सुन के तो मेरा दिमाग खराब हो गया, सारा टेस्ट ही निकल गया मुंह से। फिर ऐसे जो उसकी कैरेज होती है मतलब वो लोगों के बीच से गुजर के एक नॉर्थ की जगह पहुंचता है, मतलब पहुंचती है सिटी में। काई भी बोल रही थी ये जियांग हाउस जो कि लूलान सिटी के अंडर आता है, ये स्पेशल मैजिक लाइट बनाते हैं और ये ट्यांशु डिस्ट्रिक्ट ब्रांच के अंडर है, मतलब हम ट्यांशु डिस्ट्रिक्ट में ही है एक तरीके से। एक इंसान वहाँ पे होता है, वो बोलता है हंसते हुए कि एक्सक्यूज मी, मतलब एक तरीके से माफ कर दो हम तुमसे मिलने के लिए नहीं आए। काई भी बोल रही होती है जो दोनों है ये करंट इंसान है जो कि ब्रांच की तरफ से यहाँ पे आए हैं। जो लेफ्ट में है वो यान लिंग क्विंग है, एक काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट शेंजुआन जिंग हाई क्लास से। ये एक 4th ग्रेड फायर मास्टर है, क्यूंगर की बेस्ट फ्रेंड और एक तरीके से क्यूंगर की बैकअप ही है। और ये जो राइट पे है इसका नाम ज्वांगी है, ये वाइस प्रेसिडेंट है जो कि पी हाउ के अंडर काम करता है। वाइस प्रेसिडेंट ऐसे हंस रहा होता है और बोलता है यंग लॉर्ड और हेड मैनेजर जियांग हाउस में आए हैं, तुम्हारी विजिट ने तो इस प्लेस को कुछ ज्यादा ही लाइट अप ही कर दिया है। काई भी बोल रही होती है ये वाइस प्रेसिडेंट तो कुछ ज्यादा स्ट्रेंज है, जियांग हाउस तो यंग लॉर्ड की प्रॉपर्टी है, तो इसमें स्पेशल क्या, ये अपनी खुद की प्रॉपर्टी को देखने के लिए आए हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट हंस रहा होता है और बोलता है मैंने गलती कर दी बोल के, तो मैं ज्यादा नहीं यहाँ पे घूमूंगा और तुम्हारे मूड को खराब करूंगा। लिलू सोच रहा होता है ऐसा लग रहा है कि जो ज्वांगी है वो कम्प्लीटली पी हाउ के साइड में पहुंच गया है। तब जो दूसरी होती है लड़की वो बोलती है, मतलब यान लिंक्विंग बोलती है कि मिस काइवी तुम यहाँ पे आज क्या कर रहे हो? काइवी बोलती है हम इसीलिए यहाँ पे ताकि हम यंग मास्टर को दिखा सकें इस प्लेस को यहाँ वहाँ। जो यान होती है वो देख रही होती है काइवी की, वेल तुम्हें बताइए कहाँ पे देख रही है। लीलू वो बोल रहा होता है हंसते हुए, मतलब हंसते क्या ऐसे बोल रहा होता है कि वेल क्या ही कंपैरिजन करूँ मैं। यान बोल रही होती है लीलू तुम क्या कंपेयर कर रही हो? लीलू बोल रहा होता है बहुत ज्यादा कम होता है कि जो टॉप टायर ब्यूटीज हैं वो एक मतलब एक दूसरे के साइड टू साइड खड़ी हो। वेल तुम्हें देख के तो क्या ही बोलूं मैं, बड़ा अच्छा सा लग रहा है। वेल बात करे तो बड़ा तेज दिमाग का ही ऐसे सिचुएशन को बदल दे रहा है। यानी बोल रही होती कि कितने ज्यादा स्मूथ टॉक करो तुम, काई भी चलो चलते हैं मैं तुम्हें ले जाती हूँ दिखाने के लिए। वो बोल रही होती कि करेंटली जो जियांग हाउस है हमारे पास 2 4th ग्रेड मैजिकल लाइट्स हैं और 9 3rd ग्रेड मैजिकल लाइट्स हैं और 16 2nd ग्रेड मैजिकल लाइट्स है और 13 1st ग्रेड मैजिकल लाइट्स हैं। वो सोच रहा होता है काइवी को इस इंफॉर्मेशन के बारे में पता होगा, जैसे उसकी तरफ देख के मुझे लग रहा है ये इसलिए ऐसा बोल रही है ताकि मुझे पता लग जाए। ये जो बेस्ट फ्रेंड है क्यूंगर की, ये तो ऐसे बाहर से कोल्ड लग रही है, मतलब ज्यादा इजी गोइंग नहीं लग रही है, पर अंदर से काफी ज्यादा अच्छी है ये, यानी बोल रही होती है। और ये लास्ट में मेरा वर्क प्लेस है। मिस काइवी तुम यहाँ पे सिर्फ देखने के लिए मतलब नहीं आए हो है ना, क्या काम है तुम्हें? काई भी बोल रही होती है कि मैं यंग लॉर्ड के लिए यहाँ पे आई हूँ, ये और ज्यादा मैनिफेस्टेशन टेम्परर्स के बारे में जानना चाहता है। लीलू बोल रहा होता है ये रूम तो कुछ ज्यादा अच्छा है। यानी बोल रही होती है अगर मेरे को सही तरीके से याद है तो यंग मास्टर। काई भी बोल रही होती है अपनी परफॉर्मेंस को स्टार्ट करो, चलो करो, सरप्राइज कर दो इसे। लीलू वेल अपने हाथ पे ऐसे वाटर मैनिफेस्टेशन को ले आता है। यान हैरान हो के बोलते ये तो वाटर मैनिफेस्टेशन है, तुम्हारे पास मैनिफेस्टेशन है अब? लीलू बोल रहा होता है हाँ ये 5th ग्रेड वाटर मैनिफेस्टेशन है, मैं लर्न करना चाहता हूँ मतलब फायर मैनिफेस्टेशन आर्ट्स के बारे में, ताकि
मैं फायर मास्टर बन सकूं। यान बोल रही होती है कि तुम्हें कल्टीवेट नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम्हारा बहुत बड़ा एग्जाम आ रहा है आगे। अगर तुम मैनेज कर लोगे सैंग्जुआनजिंग एकेडमी में जाने से तो तुम्हें काफी ज्यादा टीचर्स मिलेंगे वहां पे जो तुम्हें सिखा सकते हैं। लिलू बोल रहा होता है मेरे पास ऑलरेडी दिमाग में प्लान है एक, मैं सिर्फ और जानना चाहता हूँ स्टार्टिंग में। काई भी बोल रही होती है यंग मास्टर काफी ज्यादा कम मोटिवेटेड होता है इस तरीके से, तुम सिखा क्यों नहीं देते थोड़ा बहुत उसे। वो जो लड़की होती है वो बोलती है ठीक है। वो बोलती है कि तुम्हें पता है मैनिफेस्टेशन टेम्परर्स के बेसिक्स क्या होते हैं, है ना। लीलो बोल रहा होता हाँ। यान बोलती है कि ये जो बुक्स हैं इन्हें पढ़ो, मतलब वो साइड में दिखा देती है सभी को। लीलो बैठ जाता है। यान सोच रही होती है बच्चा ये तो वेल मान जाता है बातों को, काफी अच्छा है इस मामले में ये। यान बोल रही थी मिस काइवी क्या तुम सीट ले सकते हो, मेरे को अभी भी कुछ काम करना है। काइवी बोल रही होती है ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम अपना काम करो, मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। फिर हमें दूसरे रूम में जियांग हाउस का रूम दिखाई देता है। एक वाइस प्रेसिडेंट बोल रहा होता है क्या यंग मास्टर और हेड मैनेजर कुछ कर रहे हैं। तभी एक इंसान होता है वो बोलता है कुछ भी नहीं, वो बस यहाँ पे आए और यहाँ वहाँ देखा और वाइस प्रेसिडेंट यान के वर्क प्लेस में चले गए, मतलब दोनों वाइस प्रेसिडेंट ये। ओल्डमैन बोल रहा होता है कि ध्यान से देखना उनको, कुछ भी अगर तुम्हें पता लगेगा जो भी इन्होंने किया है वो मुझे बता देना। सबसे ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट यही है कि मुझे इस ब्रांच का प्रेसिडेंट बनाना, जितना ज्यादा जल्दी हो सके उतना ज्यादा जल्दी। फिर ये जो जियांग हाउस है पूरा हमारे कंट्रोल के अंदर आ जाएगा और फिर हम यान लिंक्विंग को फायर कर सकते हैं यहाँ से। वो उस इंसान को बोल देते हैं कि अब चले जाओ। वो इंसान बोलते ठीक है। ओल्डमैन को ज्यादा हंस रहा होता है और बोलता है जियांग क्यूंगर क्या तुम सच्ची मुझे सोच रहे थे कि तुम मेरे से फाइट कर सकते हो बस एक एकेडमी की बच्ची को यूज करके। मैं जियांगी हूँ और मैं कंट्रोल करूंगा इस जियांग हाउस को। तभी लीलू ऐसे बैठा होता है और सोच रहा होता है फाइनली मैंने फिनिश कर लिया सब कुछ। यान बोलती है कि तुमने जरा बुरा नहीं किया, तुम कुछ ज्यादा पेशेंट हो, मतलब शांत इंसान हो, चलो मेरे को फॉलो करो। अगर तुमने रिफाइन करना मैजिकल स्पिरिचुअल लाइट को तो ये सिंपल है, अगर तुम रेसिपी को फॉलो करोगे। इसमें तुमने काफी ज्यादा इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है, बस तुम्हें सही तरीके से मेजर करना है कि कितना वो सामान डालना और कितना नहीं डालना है। डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स के अलग अलग ट्रेड्स होते हैं, वो एक दूसरे की इम्प्योरिटीज को खत्म कर देते हैं। लास्ट में हमें मैजिकल स्पिरिचुअल लाइट मिल जाती है। ये देखो ये 3 लीव्ड एक्वा फ्लावर है। रिफाइनमेंट के टाइम पे हमें अपनी वाटर मैनिफेस्टेशन या लाइट मैनिफेस्टेशन को यूज करना है और फिर इन्हें बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स करना ताकि हम इनके नेचुरल ट्रेड्स को एनहेंस कर सकें। और एक मैजिकल स्पिरिचुअल लाइट को रिफाइन करने के लिए हमें काफी ज्यादा लार्ज अमाउंट के इंग्रेडिएंट्स चाहिए और उन्हें सही तरीके से मिक्स करना पड़ता है। अगर तुम मिक्स करना चाहते हो इंग्रेडिएंट्स को इनके मैक्सिमम पोटेंशियल पे तो तुम्हें एक पावर एम्पलीफायर चाहिए। हम इस पावर इन्फ्लुएंस को एक्वा सोर्स या फिर लक्स सोर्स बोलते हैं। ये जो एनर्जी क्रिस्टल है ये तुम्हारी हाई कंसंट्रेशन को कंप्रेस करके मतलब एक तरीके से एक्वा सोर्स बना देता है। मैनिफेस्टेशन पावर की कंसेंट मतलब उसको हाई कंसंट्रेट तरीके से करके एक चीज बनाता है जिसे सोर्स एक्वा बोलते हैं। वो वाइल में डाल देती है उसे और बोल रही होती है कि सिर्फ फर्स्ट ग्रेड मैजिकल स्पिरिचुअल लाइट है, ये इतना मुश्किल नहीं है इसे रिफाइन करना। जो एक्वा लक्स सोर्स की क्वालिटी है वो भी मैजिकल स्पिरिचुअल लाइट को इंक्रीज कर सकते हैं। ये सब कुछ बाकी टेम्परेट्स की मैनिफेस्टेशन टाइप और ग्रेड के ऊपर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल की बात करें तो जियांग किंगर जो है वो मैजिकल स्पिरिचुअल लाइट को रिफाइन कर सकती है और जो रिजल्ट होगा उसकी पावर का और प्रोडक्ट का वो बाकियों से कुछ ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि वेल तुम्हें पता ही है उसका ग्रेड वगैरह कैसा है। अगर जो टेम्परर है सेम मैनिफेस्टेशन टाइप के होंगे जो सोर्स लक्स और सोर्स एक्वा को कंडेंस करेंगे, हर एक पावर जो है वो डिफरेंट ट्रेट को कंटेन करेगी। वो पर्सन की विल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे क्या करना चाहता है। अगर तुम सोर्स लक्स और सोर्स एक्वा को किसी और के सोर्स में डालोगे तो रिजल्ट में चीजें खराब ही होंगी और रिफाइनमेंट फेल हो जाएगी। नॉर्मली ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, लास्ट में यही बता रहे हैं कि कैसे बनाना है और कैसे पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि चीज क्या बनेगी लास्ट में। लिलू सोच रहा होता है कि मैं खाली मैनिफेस्टेशन के साथ पैदा हुआ था, फिर बाद में मैंने कल्टीवेट किया वाटर और लाइट मैनिफेस्टेशन को, पर जो होलो ट्रेट है मेरे होलो मैनिफेस्टेशन में वो अभी भी वैसे के वैसे ही है, मतलब ट्रेट्स अभी भी नहीं है इसके पास ही। वो सोच रहा होता है कि जो सोर्स एक्वा और सोर्स लक्स है अगर वो मैं बनाऊंगा तो वो शायद सेम ट्रेड्स होंगे उनके, मतलब खाली ट्रेड्स होंगे, क्या मैं कर सकता हूँ इसे। यान बोल रही होती है अगर तुम सच्ची मुझे टेम्परर बनना चाहते हो तो मेरे पास तब आना जब तुम फ्री होगे, मैं तुम्हें कुछ बेसिक्स सिखा दूंगी। जब तुम फर्स्ट ग्रेड मैजिकल स्पिरिचुअल लाइट को रिफाइन कर पाओगे खुद ब खुद ही तो तुम फर्स्ट ग्रेड टेम्परर बन जाओगे। लीलू बोल रहा होता है शुक्रिया लिंकविंग। फिर ऐसे कुछ दिनों में लीलू मतलब मोटिवेटेड था और कुछ ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन था। वो नानफेंग एकेडमी में दिन में कल्टीवेट करता था और बाद में वो कल्टीवेशन आर्ट्स को कल्टीवेट करता अपने घर में वापस आके। फिर रिमेनिंग टाइम में वो फर्स्ट ग्रेड टेम्परर बनना सीखता था एक तरीके से यान लिंकविंग के पास। सेम टाइम पे लीलू फील कर पा रहा था कि वो दिन प्रतिदिन स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है। ये तब तक किया इसने जब तक नानफेंग एकेडमी का मॉक एग्जाम नहीं आ गया। लीलू की जो मैनिफेस्टेशन पावर थी वो 6th ग्रेड तक पहुंच गई थी जैसा वो चाहता था। फिर ऐसे एग्जाम डे वाला दिन आ जाता है। जो एटमोस्फेयर था नानफेंग एकेडमी का आज के दिन वो कुछ ज्यादा टेंस था, सभी प्रेशर में थे एक तरीके से, क्योंकि जो प्री
प्रीलिमिनरी एग्जाम थे वो स्टार्ट होने वाले थे। जो एग्जाम है वो एक तरीके से स्क्रीनिंग है, मतलब बच्चे उसमें छांटे जाते हैं। इसमें एकेडमी के टॉप 20 स्टूडेंट्स चूज किए जाते हैं और ये जो 20 स्टूडेंट्स है फिर ये इवेंचुअली नानफेंग एकेडमी को फाइनल एग्जाम में रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब इस स्कूल से पहले 20 उठाएंगे फिर 20 आगे कंपटीशन लड़ेंगे। जाओ बोल रहा होता है वाह ये तो कुछ ज्यादा भरा भरा है यहाँ पे। लिलू बोल रहा होता है ये लास्ट टाइम होगा जहाँ पे वेल स्टूडेंट्स अब अपना स्किल्स दिखाएंगे नानफेंग एकेडमी में, लास्ट टाइम। चलो देखते हैं, शायद लक हमारे साथ रहे। मैं ये प्रिडिक्ट कर पा रहा हूँ कि तुम ज्यादा राउंड सरवाइव नहीं कर पाओगे। जाओ बोल रहा था तुम बेवकूफ, मैं ये तुम्हें कर्ज देता हूँ कि तुम लू चेंग को पहले राउंड पे फेस करो। लिलू वो बोल रहा होता है तुम्हारे कर्ज को मैं रिफ्लेक्ट करूंगा। वेल जो भी है, ऐसे ऐसे एक दूसरे के ऊपर वो कर रहे हैं, लाइक तू होगा वैसा कुछ। प्रिंसिपल वहां पे होता है, वो बोल रहा होता है स्टूडेंट्स जो प्रीलिमिनरी एग्जाम है वो ऑफिशियली स्टार्ट होता है। मैं ये होप करता हूँ कि तुम अपना बेस्ट करोगे और अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट साइड को दिखाओगे एनिमी को, क्योंकि जो तुम्हारी रैंकिंग है वो फ्यूचर में भी अफेक्ट करेगी तुम्हें। जो एग्जाम है वो 3 दिन चलेगा और जो बैटल स्कोर बोर्ड है जिसपे तुम्हारा स्कोर लिखा जाएगा वो हर दिन अपडेट होता रहेगा। ये 4 साइड पे प्लेस होगा स्टोन के वॉल के ऊपर, तो तुम सभी चेक कर सकते हो। मतलब एक बड़ा सा स्टोन होता है, उसके चारों साइड दिख रहे होते हैं नाम, बच्चे बोल रहे होते हैं। मतलब वो प्रिंसिपल बोल रहा होता है कि चलो बात को बंद करते हैं अब, और मैं अनाउंस करता हूँ कि जो प्रीलिमिनरी एग्जाम्स हैं वो स्टार्ट होते हैं। बच्चे देख रहे होते हैं लिस्ट के ऊपर, बोल रहे होते हैं कि ये तो मैच लिस्ट है, ये बाहर आ गई, जल्दी देखते हैं। मैं ये होप कर रहा हूँ कि मेरे को कोई टफ ओपोनेंट नहीं मिलेगा। जाओ बोल रहा होता है कि ये ग्रेट है, ऐसा लग रहा है कि जो मेरे ओपोनेंट्स है वो मेरे लेवल के हैं आज के दिन। चलो आज का दिन मैं आसानी से सर्वाइव कर पाऊंगा। लिलो बोल रहा होता है कि हाँ सेम, ऐसे तो दोनों फर्स्ट अकेडमी के हैं पर उनकी जो स्किल्स हैं वो बीक उनसे कम है। जाओ बोल रहा होता है मेरी बारी है, मैं जाता हूँ और प्रिपेयर करता हूँ, तुम्हारे लिए गुड लक, मतलब तुम्हारी जो बैटल्स है वो अच्छी हो। लिलू बोल रहा होता है हाँ ठीक है। फिर हमें बताया जाता है कि लिलू की बैटल्स जो थी वो बहुत ज्यादा फास्ट तरीके से खत्म हो रही थी। आज विक्ट्री ऑब्वियस थी, कुछ ही मिनट्स में खत्म हो जा रही थी मतलब फाइट। और वेल सेकंड राउंड का ओपोनेंट तो उससे भी कम इंटरेस्टिंग था एक तरीके से, वो ऐसे ही डिफीट को मान गया और वेल चला गया स्टेज से। लिलू सोच रहे होते तो परफेक्ट है, अब मैं टाइम ले सकता हूँ और टेम्परिंग सीख सकता हूँ यान लिंकविंग से। वो फिर यार निशागी की तरफ देख रहा होता है, चेंगर वहां पे खड़ी होती है और लिलू की तरफ देख रही होती है। सारा खर्चा तो इन्होंने लड़कियों को बनाने में लगा दिया इसमें। लिलू बोल रहा होता है क्या तुमने अपनी सारी बैटल्स को आज के दिन वाली खत्म कर दिया? वो मुश्किल तो होंगी नहीं तुम्हारे लिए है ना? वेल इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है ये लड़का और इस लड़की के सामने वेल खत्म हो जाता है, इसके नहीं सभी के सामने मैक्सिमम। चेंगर बोल रही होती कि तुमने काफी ज्यादा इंप्रूव किया। मैं से पूछना चाहती तुमसे तुम कितना आगे जाना चाहते हो प्रीलिमिनरी एग्जाम्स में? वंबल हो रहा हूँ गाइस मैं। लिलू बोल रहा होता है कि मैं एम कर रहा हूँ कि मैं टॉप 20 में आ जाऊँ ताकि मैं फाइनल एग्जाम्स में क्वालिफाई हो जाऊँ। चेंगर बोल रही होती है जितनी तुम्हारी स्किल्स हैं, मैं तो ये सोच रही थी कि तुम टॉप 10 के लिए एम कर रहे हो। लिलू मैं ये सोच रही हूँ कि तुम कुछ ज्यादा ही हाइड करते हो। मतलब तुम हाइड क्यों कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। इन्हें बता दो अपनी असली स्ट्रेंथ और उनके जो मुंह है उन्हें बंद कर दो, जो लोग तुम्हें डाउट कर रहे हैं कि तुम जरा भी कुछ भी नहीं कर सकते हो। लिलू बोल रहा होता है हाँ मैं समझता हूँ, मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा। वो सोच रहा होता है ऐसे तो मुझे पता है कि लू चिंगर मतलब जो है इसके कोई गलत इंटेंशंस नहीं है, पर अभी मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ को एक्सपोज नहीं करना चाहता हूँ। वो बोल रहा होता है मेरे को कुछ मैटर्स है अटेंड करने के लिए, मेरे को काम है तो मैं जाता हूँ अभी के लिए यहाँ से। चंगर देख रही होती है लीलू को जाते हुए, सोच रही होती है इंसान पहले इसको प्यार तो नहीं इससे। तभी अनाउंसमेंट होती है सोंग यून फेंग फर्स्ट अकेडमी का जीतता है। सोंग वहां पे खड़ा होता है और सोच रहा होता है गुस्से से कि लीलू मेरे को याद है कि मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी पहले भी, पर फिर भी तुम यहाँ पे आ गए और मेरे काम को खराब कर रहे हो। कितना जेलस फील करता है ये इंसान। फिर हमें जियांग हाउस का सीन दिखाई देता है। लीलू सोच रहा होता है कि इस पीरियड में इस टाइम पे वेल और ज्यादा चीजें इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं, मतलब इस टेम्परिंग के बिजनेस में चीजें सीख रहा है तो मतलब खुश हो रहा है। तब जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो वहां पे आता है हंसते हुए और बोलता है कि रिसेंटली यंग मास्टर कुछ ज्यादा ही अरे है जियांग हाउस में। मैंने सुना कि यंग मास्टर उन्होंने रिसेंटली 5th ग्रेड वाटर मैनिफेस्टेशन को अचीव कर लिया है ना? लीलू बोलता है हाँ मैं करंटली लर्न कर रहा हूँ टेम्परिंग आर्ट्स को यान लिंकविंग से। वाइस प्रेसिडेंट बोलता है कि वाइस प्रेसिडेंट यान टॉप स्टूडेंट है सैंगजुआनजिंग एकेडमी की, हाँ वो अच्छी है पर उसका एक्सपीरियंस अभी इतना नहीं है उसके पास। अगर यंग मास्टर सच्ची मुझे लर्न करना चाहते हैं तो मैं ऐसे टैलेंटेड नहीं हूँ, पर मैं कोई बता सकता हूँ सजेशन जिनसे आप सीख सकते हो। लीलू वो बोलता है थैंक यू, पर मुझे लगता है कि लिंकविंग काफी ज्यादा इनफ है। अगर मेरे को फ्यूचर में चाहिए होगा कुछ तो मैं आऊंगा आपके पास। वाइस प्रेसिडेंट जुआंग जुआंग बोलते वेल ये बुरी बात है, चलो ठीक है। लीलू बोलते हैं हाँ वाइस प्रेसिडेंट जुआंग लिंकविंग के जो रिफाइनमेंट रूम है वो ऑलरेडी यहाँ पे मटेरियल्स कम होते हैं। मैंने सुना है कि जो परचेजिंग मटेरियल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तुम्हारी है, क्या तुम उन्हें भर दोगे, मतलब खरीद के रखा दोगे यहाँ पे? जुआंग बोल रहे थे यंग मास्टर ये मेरे ऊपर नहीं है, बात है कि हाँ कुछ टाइम जो मटेरियल्स को परचेज करने का काम होता है वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है और अगर खत्म हो जाएंगे तो नॉर्मल चीज है। बट ऑफ कोर्स अगर यंग मास्टर रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसको तो मैं पक्का ऐसा करूंगा कि प्रोवाइड कर ही दूंगा, मतलब ये अब चीजों को भी
खाने लग पड़ा है वाइस प्रेसिडेंट यान के यहाँ से। लीलू चुपचाप देख रहा होता है उसकी तरफ और वहां से चल पड़ता है। जो सर्वेंट होता है वो जुआंग की तरफ आके बोलता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो यंग मास्टर इन्होंने अनएक्सपेक्टेडली 5th ग्रेड मैनिफेस्टेशन को अवेकन कर लिया, कितना ज्यादा सरप्राइज की बात है। वाइस प्रेसिडेंट बोल रहा होता है कि इन्होंने कुछ ज्यादा रेयर ट्रेजर को यूज किया होगा इसके ऊपर, दोनों मास्टर्स ने। इस तरह का ट्रेजर इस बेकार से इंसान के ऊपर वेस्ट हो गया, पर अभी भी ये 5th ग्रेड का है, इतना भी कुछ खास नहीं है। तो अगर यंग मास्टर राइज भी करना चाहेंगे तो इतना भी आसान नहीं होगा। इस न्यूज को मास्टर पीहाओ के पास भेज दो, ठीक है, उन्हें बता दो, और ऊपर से उस प्रोसेस को भी बढ़ा दो, फास्ट कर दो, वो जो फर्स्ट ग्रेड रिफाइनमेंट रूम है उसकी अथॉरिटी को। ये जो यान लिंकविंग है ये और ज्यादा अनोइंग होती जा रही है। जो सर्वेंट होता है वो बोलता है ठीक है। फिर हमें फर्स्ट ग्रेड रिफाइनमेंट रूम का सीन दिखाई देता है। यान बोल रही होती 46 टेम्परिंग पावर, जितने तुम्हारे स्टैंडर्ड्स हैं तुम सिर्फ जियांग हाउस की रेपुटेशन को खराब कर रही हो। लीलो चुपचाप देख रहा होता है वहां पे। यान किसको डांट रही होती है और बोल रही होती है जो प्रीवियस रिफाइनमेंट थी तुमने उसमें ऑलरेडी 4 मिस्टेक्स कर दी हैं। जो व्हाइट लीव्स फ्रूट फ्लेम है वो काफी नहीं था, जो मूनलाइट जूस था वो कुछ ज्यादा स्टिकी था, जो स्मोकलेस वाटर था वो कुछ ज्यादा थिन था, और तुम्हारी लास्ट मेडिकेशन तुम्हारी जो वाटर मैनिफेस्टेशन की पावर है वो तो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स तक भी नहीं पहुंच रही है, दोबारा से स्टार्ट करो। वो जो इंसान होता है वो बोलता है ठीक है। यान सोच रही होती है ऐस तो मैंने कंप्लीट कर दिया है क्यूंगर के मिशन को, जो कि वेल अथॉरिटी को अपना बनाना है फर्स्ट और सेकंड ग्रेड रिफाइनमेंट रूम का। पर जो जुआंगी है वो अभी भी उसके पास कुछ ज्यादा अथॉरिटी है इस ब्रांच के ऊपर जितनी मेरी है उसके अकॉर्डिंगली। रिसेंटली जुआंग और ज्यादा रेस्टलेस बनता जा रहा है, मतलब शांति से नहीं बैठ रहा है, और वो फर्स्ट ग्रेड रिफाइनमेंट रूम में कुछ ज्यादा आ रहा है। और ऊपर से उसके पास एक डिसिपल है जिसे वो नरिश कर रहा है एक तरीके से। वो फर्स्ट ग्रेड मैजिकल स्पिरिचुअल लाइट को रिफाइन कर सकता है और जो क्वालिटी है वो 56% पहुंच गई है। फिर इसी तरीके से जुआंग ये एक तरीके से र्यूमर स्प्रेड कर रहा है कि मैं इतना भी अच्छी नहीं हूँ, मतलब बच्चों को सिखाने के लिए। इससे जो फर्स्ट ग्रेड टेम्परर्स है जियांग हाउस के वो मेरे से दूर ही जा रहे हैं। अगर ऐसे कंटिन्यू होता रहेगा जो तो फर्स्ट ग्रेड रिफाइनमेंट रूम है वो जुआंगी के पास चला जाएगा, और इससे मैजिकल स्पिरिचुअल लाइट रिफाइनमेंट में फर्क पड़ेगा, और जो लीलान सिटी है उस पर भी नेगेटिवली मतलब बुरा इफेक्ट पड़ेगा। एक लड़की बोलती है यंग मास्टर तुम आ गए हो। लीलू बोलता है कि यंग हुआ प्रेसिडेंट यान बुरे मूड में क्यों लग रहे हैं। यंग हुआ बोलती है कि वेल सुबह से हमारे साथ बुरा ही हो रहा है। फिर ऐसे यंग हुआ सब कुछ बता देती है जो हुआ था। लीलू सोच रहा होता है तो ये सब कुछ फर्स्ट ग्रेड रिफाइनमेंट रूम की वजह से हो रहा है, ये वेल बड़ी बात नहीं है। अगर जुआंगी एक्चुअली में इसे अपना बना लेगा तो जो डैमेज है यान लिंग क्विंग की रेपुटेशन पे वो कुछ ज्यादा बड़ा होगा। इससे इसकी अथॉरिटी जियांग हाउस में कुछ ज्यादा नीचे गिर जाएगी। अभी हमें सिर्फ मतलब काफी ज्यादा अमाउंट के फंड चाहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो इससे डेफिनेटली मुझे भी कुछ ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। पर अभी यूजलेस साइज के बारे में सोचने के लिए चलो पहले अपनी आज की प्रैक्टिस को स्टार्ट कर देता हूँ। फिर ऐसे जो 2 घंटे की प्रैक्टिस थी वो जल्दी से ऐसे गुजर की, और जो लीलुओ था वो और ज्यादा अच्छा बनता जा रहा था अपनी रिफाइनमेंट में। ऐसे फिर डोर ओपन होता है, बाकी देख रहे होते हैं और यान भी देख रही होती है उस तरफ। जो वाइस प्रेसिडेंट जुआंग होता है वो वहां पे आ जाता है। यान बोल रही होती है मतलब बाकी बोल रहे होते हैं तो जुआंगी का ग्रुप है, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। यान बोलती है वाइस प्रेसिडेंट जुआंगी तुम ऐसे कैसे आ रहे हो यहाँ पे। जुआंगी बोलता है वाइस प्रेसिडेंट यान जो प्रोडक्शन है मैजिकल स्पिरिचुअल लाइट की वो काफी ज्यादा डिक्रीज हो गई है जैसे होती थी उससे, और इससे जियांगा उसकी प्रोडक्शन पे भी और इमेज पे भी काफी ज्यादा फर्क पड़ा है। यान बोलती तुम्हें पता नहीं है कि जो प्रोडक्शन है उस पे क्यों डिक्रीज हुआ है, तुम्हें पता ही तो होगा। अगर तुमने मटेरियल्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई होती तो ये होता कैसे। जुआंगी बोल रहा होता है जो मटेरियल्स हैं वो रेयर है स्टार्टिंग से ही, क्या तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये मैजिकली ऐसे ही आ जाते हैं। वाइस प्रेसिडेंट यान हम टेम्परर्स हैं, हम रिजल्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। जो मैजिकल स्पिरिचुअल लाइट है जो तुम्हारे टेम्परर्स बनाते हैं मतलब जिन्हें तुमने ट्रेन किया है वो ज्यादा से ज्यादा 50% ही टेम्परिंग पावर को पहुंच पा रहे हैं। और अगर बात करें मेरे डिस्पल्स की तो जो शीयुन है वो ऑलरेडी अच्छे तरीके से एमरल्ड स्पिरिचुअल वाटर को रिफाइन कर सकता है जिसमें 56% टेम्परिंग पावर है। मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि तुम फर्स्ट ग्रेड रिफाइनमेंट रूम को हमें दे दो। तुम सभी क्या सोचते हो ये रीजनेबल है कि नहीं। जो स्टूडेंट होता है जांगी का वो बोल रहा होता है कि वाइस प्रेसिडेंट यान तुम इस फर्स्ट ग्रेड रिफाइनमेंट रूम को मुझे क्यों नहीं दे देते ताकि तुम फिर फोकस कर सको कि अपने सेकंड ग्रेड रिफाइनमेंट रूम में कैसे सिखाना बच्चों को। वो भी इम्पोर्टेंट प्रोडक्शन है मतलब प्रोड्यूसर्स हैं जियांग हाउस। तभी यान बाकियों के साथ वहां पे आ जाती है और बोलती है साइड हो जाओ मेरे को देखने दो। वो जो लियो ने बनाया होता है वो उसकी एक टेस्ट ड्रॉप लेती है और चेक कर रही होती है मीटर में। जुआंग भी कुछ ज्यादा हैरान होता है
जो मीटर होता है उसका लेवल राइज हो रहा होता है। यान बोलती है इतना ज्यादा प्योर एमलेट स्पिरिचुअल वाटर, ये तो हाँ 60% टेम्परिंग पावर है इसमें। वो बोल रही होती है स्माइल करके कि वाइस प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट ज्वांगी, ऐसा लग रहा है कि मेरे को कोई जरूरत नहीं है अब तुम्हें फर्स्ट ग्रेड रिफाइनमेंट रूम को देने के लिए अभी के लिए। लीलू बोल रहा होता है ना ये अनएक्सपेक्टेड चीज। ज्वांगी बोल रहा होता है वाइस प्रेसिडेंट यान, क्या ये तुम्हारी कोई सी ट्रिक है क्या? यान बोल रही होती क्यों, तुम क्या चाहते हो कि यंग मास्टर द्वारा करे तुम्हारे सामने? हुआंग बोल रहा होता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मतलब मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं है। चलो अगर ऐसी बात है तो हम यहाँ से जाते हैं, वो वहां से चल पड़ते हैं। यान मुड़ के बोल रही होती है लीलू की तरफ देख के कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इस तरह की स्पिरिचुअल लाइट को अपनी पहले ट्राई पे रिफाइन कर पाओगे। ऐसा लग रहा है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड हो एज अ टेम्परर। लीलू बोल रहा होता है कि ये बस बिगिनर लक है, मतलब जो स्टार्टिंग में करते हैं उनके साथ अच्छा होता है, लाइक वैसे कुछ। यान बोल रही होती है कि तुमने इस टाइम कुछ ज्यादा किया है, मैं तुम्हें शुक्रिया नहीं बोलूंगा क्योंकि जो जियांग हाउस के प्रॉफिट्स है वो तुम्हारे ही हैं, पर मैं बहुत ज्यादा अच्छे मूड में हूँ तो मैं तुम्हें खाने के लिए बाद में ले चलूंगी। लीलू बोल रहा होता है कि वाह ये तो कुछ ज्यादा एक्साइटिंग है। फिर हमें एकेडमी का सीन दिखाई देता है। जब लीलू एकेडमी में आज पहुंचा था उसने रियलाइज किया कि जो एटमोसफियर था वो कुछ खास नहीं था। ये ऑब्वियस था कि काफी ज्यादा स्टूडेंट्स खुश नहीं थे, मतलब क्योंकि उनकी जो बैटल्स थी कल की वो अच्छी नहीं गई थी। जाओ बोलते कि लीलू तुम आगे हो, जो तुम्हारी आज की 2 बैटल्स हैं उनमें से एक आसान नहीं होने वाली है। तुम्हारा ओपोनेंट यू लांग है फर्स्ट एकेडमी का, तुम्हें याद है वो? लीलू सोच रहा था यू लांग वो इंसान वो सा फेमस था, वो हमेशा उसने मैनेज किया टॉप 10 में रहने का फर्स्ट एकेडमी में। अपेरेंटली उसके पास 6th ग्रेड विंड मैनिफेस्टेशन है और जो उसकी फेम है वो उसको उसकी स्पीड की वजह से मिली क्योंकि वो कुछ ज्यादा फास्ट तरीके से लड़ता है और उसकी स्पीड अच्छी है। जाओ बोल रहा होता है कि वो इंसान 7th सील तक पहुंच गया और वो बीकुन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है। लीलू बोलते 7th सील मैं हैंडल कर सकता हूँ उसे, तुम चिंता मत करो मैं पॉजिटिव हूँ। तभी एक और इंसान बोलता है लीलू को कि ब्रदर लुओ कोई तुम्हें बाहर ढूंढ रहा है। लीलू बोलता है अच्छा। वो बाहर जाता है और बोलते तुम मुझे ढूंढ रहे थे। एक इंसान होता है वो बोलता है लीलू हम काफी ज्यादा लंबे टाइम बाद मिल रहे हैं ना, तुम एक्चुअली में दोबारा राइज कर रहे हो, तुम वो इंसान थे जिसने नानफेंग एकेडमी को उस टाइम पे रूल किया था। लीलू बोलता है क्या बकवास कर रहे हो तुम, ये कुछ ज्यादा बेवकूफी भरी बातें कर रहे हो तुम। वो इंसान बोलता है सोंग यूनफेंग मेरे पास आया था मुझे ढूंढते हुए, उसे पता था कि मेरी और तुम्हारी फाइट होने वाली आफ्टरनून में, उसने मुझे काफी ज्यादा प्राइस दिया हुआ है ताकि मैं अपना पूरा मतलब पूरी स्ट्रेंथ लगाऊं और तुम्हें हर्ट करूं। लीलू बोल रहा होता है क्या तुम यहाँ पे ऐसे बकवास करने के लिए आए हो क्या तुम, या फिर एक स्टोन से 2 बर्ड मारने की कोशिश कर रहे हो, मतलब यहाँ से भी प्रॉफिट कमाना और वहां से प्रॉफिट कमाना। वो इंसान बोल रहा होता है ऐसे तो मैं यू लांग अपनी मन की करता हूँ पर मैंने भी कोई ना कोई बाउंड्रीज सेट की हैं, तुमने मुझे मैनिफेस्टेशन आर्ट सिखाए थे अपने टाइम पे तो मैं वेल इसे भूलूंगा नहीं कभी भी। मैं सिर्फ यहाँ पे तुम्हें रिमाइंड करने के लिए आया हूँ कि अगर तुम फाइट नहीं कर सकोगे मेरे से आफ्टरनून में जल्दी तो साइड हो जाना, मतलब फाइट मत करते। ऑफ कोर्स मैं इस चीज को डिसमिस नहीं करना चाहता हूँ कि तुम्हारी तरह इंसान पक्का ही अपनी एबिलिटीज को कुछ ज्यादा छुपा के रखता है, अगर ऐसी बात है तो मेरे साथ कोऑपरेट करना और मेरे को जाने देना स्टेज से हैवी इंजरीज को लेके, फिर इस तरीके से मेरे को कंपनसेशन भी मिल जाएगी सोंग यूनफेंग से क्योंकि वो जो इंसान है वो कुछ ज्यादा प्राइस पे कर रहा है हैवी। मतलब एक तरीके से अगर ये बोल रहा है कि मैं हारूंगा भी तो मुझे ज्यादा चोटों के साथ हराना ताकि इसे पैसा फिर भी मिल सके। वो इंसान बोल रहा था हाँ वेट करो, मुझे तुम्हें पूछने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि मैं वो इंसान रहा ही नहीं हूँ जो वेल लंबी पैंट की वजह से नीचे गिर जाता था, मतलब ये बचपन की यादें कुछ वो कर रहा है। लीलू बोल रहा था कि तुम तो कुछ ज्यादा बेशर्म हो, ठीक है मैंने डिसाइड किया कि मैं तुम्हें टीचर से रिपोर्ट कर दूंगा। वो इंसान बोल रहा था लीलू क्या तुम डरपोक हो, तुम सोच रहे हो कि इतना ज्यादा आसान है पैसा कमाना, तुम आसान हो मतलब तुम अमीर इंसान हो तो तुम्हें पता है मतलब तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है पैसा, तुम्हें क्या पता कि हम कैसे पैसे को वो करते हैं। लीलू बोल रहा था ठीक है जल्दी से भाग जाओ, ये न्यूज कुछ ज्यादा बड़ी भी नहीं थी पर फिर भी शुक्रिया। वो जाते हुए बोल रहा होता है कि अपनी फाइट में बेस्ट ही करना। लीलू सोच रहा होता है कि जो सोंग यूनफेंग है उसकी जो हॉस्टिलिटी है वो और ज्यादा इंटेंस बनती जा रही है। लू चिंगरन में से एक मेन रीजन होगा कि वो क्यों गुस्सा कर रहा है मेरे ऊपर, पर एक और जो अनदर रीजन है वो ये हो सकता है कि सोंग फैमिली और लू लान सिटी में क्या चल रहा है, मतलब सोंग फैमिली भी वन ऑफ द बिग फैमिली है तो उसकी वजह से वो सोच रहा होता है कि मैंने ऑलरेडी मतलब मैं लो प्रोफाइल रख रहा हूँ फिर भी मेरे साथ ये क्यों फाइट करना चाहता है। फिर ऐसे ही जो मॉर्निंग की बैटल थी वो आसान थी, कुछ भी नहीं था उसमें। फिर जल्दी से आफ्टरनून वाला मैच आ गया जो कि उसका था यूलांग के खिलाफ में। यूलांग वहां पे होते और बोलते लीलू को मेरे साथ फाइट करना तुम्हारे लिए बुरी बात है, मतलब तुम्हारी बुरी किस्मत है। लीलू को गुस्सा होता है, सोच रहा होता है कि कितना ज्यादा क्रिंज है ये, मेरे को इस घटिया इंसान से फाइट करनी पड़ेगी। तभी अनाउंसमेंट हो जाती है कि चलो बैटल को स्टार्ट करते हैं। यूलांग जल्दी से आ रहा होता है लीलू की तरफ अटैक करने के लिए। वो लीलू की तरफ पंच थ्रो करता है पर लीलू एक वाटर का बैरियर टाइप बना लेता है उसके पंच को रोकने के लिए। वो कंटिन्यूसली पंचेस मार रहा होता है।
हमें बताया जाता है कि यू लांग का जो फिगर था वो धीरे धीरे ऐसे ही शैडोज ही बनता जा रहा था, उससे सिर्फ विंड की साउंड सुनाई दे रही थी। ऑलमोस्ट ऐसी फीलिंग आ रही थी कि उसने कंप्लीटली लीलू को सप्रेस कर लिया है। लीलू पर ऐसे डिफेंसिव स्टांस में था, वो अटैक नहीं कर रहा था और डिफेंड ही कर रहा था अपने मतलब इनकमिंग अटैक्स को। मतलब वो कुछ फास्ट तरीके से पंचेस मार रहा होता है, लाइक ऐसे ही आवाज आ रही होती है कि विंड फट रही है बैरियर से टकरा के। सो एक बच्चा बोल रहा होता है कि लीलू एडवांस मैनिफेस्टेशन आर्ट को दिखा रहा है, एम्परर्स वेव। दूसरा बोल रहा होता है पर यू लांग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बीकुन से, ये इतना आसान नहीं होगा इस तरह के अटैक से डिफेंड करना, क्योंकि ये जो अटैक है ये कुछ ज्यादा खतरनाक थंडर स्टॉर्म की तरह लग रहा है। यू लॉन्ग फिर अपना अटैक यूज करने लगा होता है विंड फिंगर, वो अपने हाथ को एक विंड ब्लेड से कवर कर लेता है। तभी लीलू जेंटल वॉर्म पाम, अरे से कट कर देना, तभी लीलू जेंटल वाटर पाम को यूज करता है, उसका हाथ पानी से कवर हो जाता है। वो दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते हैं और एक एक्सप्लोजन होती है, वो दोनों पीछे की तरफ मूव कर जाते हैं। एक बच्चा बोल रहा होता है इसने एक्चुअल में यू लांग के स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को हेड ऑन मैनेज कर लिया, स्टॉप करने के लिए, मतलब रोक दिया इसने। एक बोल रहा होता है तो इंप्रेसिव है, एक मिडिल क्लास मैनिफेस्टेशन आर्ट यू लांग के एडवांस मैनिफेस्टेशन आर्ट को रोक पा रही है, वो भी हेड ऑन। जो फर्स्ट प्लेस एकेडमी है वो सच्ची मुझे अपने नाम तक मतलब जैसा उसका नाम है वैसा हो ही रहा है उसमें, क्योंकि जो फर्स्ट एकेडमी की टेक्निक है, लाइक लीलू तुम्हें पता ही है उसने परफेक्टली मास्टर की थी फर्स्ट एकेडमी की एक टेक्निक को। यूलांग सोच रहा होता है ये इंसान कितना ज्यादा खतरनाक है, पर ये अच्छी बात है, पर मैं लीलू की साइड को और ज्यादा इंटरेस्टिंग समझता हूँ। वो ऐसे जल्दी से दोबारा अटैक करने के लिए आ रहा होता है लीलू की तरफ, पर वो गोल घूम जाता है। वो हैरानी से सोच रहा होता है मेरी लेग्स कब इसने बांध दी, कुछ चीज ने उसकी लातों को बांध के रखा होता है। लीलू बोलता है लो लेवल मैनिफेस्टेशन आर्ट वाटर स्नेक। यूलांग तुम कुछ ज्यादा ही केयरलेस थे। वेल इसने अपने वाटर को एज अ वाइन्स टाइप बना के उसके पैर बांध दिए। लीलू बोल रहा होता है वेल तुम्हारी बड़ी पेंट तुम्हें गिराएगी नहीं, मेरा वाटर स्नेक तुम्हें गिराएगा। वो उल्टा ही हो गया होता है एक तरीके से। यूलांग बोल रहा होता है कि लीलू तुमने चीट किया है। यूलांग ऐसे उल्टा हुआ होता है, लीलू उसे फिर से अपने वाटर पाम से मारता है और वो उड़ के बाहर गिर जाता है एक तरीके से, और शायद उसने खून की उल्टी कर दी होती है। तुम्हें पता ही है इसने खुद ब खुद ही ऐसे क्यों किया, क्योंकि इसे पैसा मिलेगा एज अ कंपनसेशन हारने का भी, चोट लगी है ये बता के। लीलू सोच रहा होता है इतना ज्यादा ब्लड इसके मुंह से बाहर निकाला है, मतलब निकल रहा है, क्या ये बेवकूफ बहुत ज्यादा पैसा निकालना चाहता है सोंग्यून फैंग से क्या, और फिर स्कूल को छोड़ के जाना चाहता है। सभी लीलू को चीयर कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि लीलू तुम आउटस्टैंडिंग हो। वो ऐसे मतलब काफी ज्यादा शोर शराबा मचा होता है। तभी हमें सोंग्यून और डाफैंग दिखाई देती है, वो ऐसे स्माइल कर रहे होते हैं आपस में। सोंग्यून लीलू की तरफ देख के स्माइल करता है, लीलू उसकी तरफ देख रहा होता है। तभी जाओ उसकी तरफ आ रहा होता है भागते हुए और उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता है, मतलब बोलता नहीं आगे की तरफ देखता है, वो जो होता है मतलब लिस्ट टाइप। वो दोनों उसकी तरफ देख के हैरान हो जाते हैं। जाओ बोलता है कि ये बहुत ज्यादा बुरा है, जो अब बचे हुए हैं वो सब स्ट्रॉन्ग है, और वेल अब पॉसिबिलिटी है कि तुम उनके साथ फाइट करोगे ही, पर क्या बोल सकते हैं, अगर फिर भी तुम कल के मैच को हार जाओगे तब भी तुम टॉप 20 में हो गई, और ये एक अच्छी अचीवमेंट है। सोंग्यून स्माइल करता है और डाफेंग बोलती है कि तुम मतलब तुम्हारा मूड अच्छा नहीं था काफी टाइम से, पर अब तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि अच्छा फील कर रहे हो तुम। सॉन्ग बोलते हैं क्योंकि कल मैं एक अच्छे ओपोनेंट को फेस करूंगा, मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि कितनी अच्छी किस्मत है मेरी। वेल लीलू और सोंग्यून का मैच होता है। डाफेंग बोल रही होती है कि तुम लीलू को फेस कर रहे हो। वेल हो सकता है ऐसा क्योंकि तुम दोनों विनिंग स्ट्रीक पे हो। सॉन्ग बोल रहा होता है वेल चांसेस थे उसके फेस करने के, वो जरा भी स्मॉली थे। डाफेंग सोच रही होती है अगर पूरी नानफेंग एकेडमी को देखें तो सिर्फ सोंग्यून को लू चिंगर ही कंट्रोल में रख सकती है। लीलू को पता था कि सोंग्यून की फीलिंग्स है चैंगर के लिए, पर फिर भी वो इतना ज्यादा क्लोज रहने की क्यों कोशिश करता था। वह लीलू तो भागता ही है, चैंगर ही उसके पीछे पीछे आती है, बेचारा लीलू वो भी क्या करे। डाफेंग सोच रही होती है कि लीलू उसे पता होना चाहिए कि एक इंसान जब जेलस फील करता है तो उसके पास जरा भी कॉमन सेंस नहीं बचती है। मैं यही सोच रही हूँ कि कल का मैच कैसे होने वाला है, क्या होगा उसमें। तभी लीलू चला होता है अपनी कैरेज में, वो सोच रहा होता है कि वेल क्या ही सिचुएशन है। सोंग्यून एक तो 8th सील वाला मास्टर है और उसकी जो मैनिफेस्टेशन पावर है वो मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऊपर से उसके पास 7th ग्रेड रेड ईगल मैनिफेस्टेशन है। टोटल में 9 मैनिफेस्टेशन ग्रेड होते हैं और 7 से लेके 9 ग्रेड तक उन्हें हाई कंसिडर किया जाता है, और उसने 7th ग्रेड मैनिफेस्टेशन तक कल्टिवेट किया, तो ये कुछ ज्यादा इंप्रेसिव बात है। ऊपर से उसकी जो मैनिफेस्टेशन है वो भी ओवरफ्लो कर रही है स्पिरिचुअलिटी से। ये मैटर नहीं करता है अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात करें मैनिफेस्टेशन पावर की, या फिर ग्रेड की बात करें मैनिफेस्टेशन की, मैं हर चीज में पीछे ही हूँ। शायद कल की बैटल में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। वो सोच रहा होता है क्या मैं ऐसे ही डिफीट को मान लूं। मतलब अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो काफी ज्यादा मैनिफेस्टेशन पावर है उसके पास। फिर हमें लीलू के घर का सीन दिखाया जाता है। लीलू कुछ ज्यादा टेंशन में होता है, उसका मूड कुछ ज्यादा खराब होता है। तभी काई भी बोलती है कि क्या हुआ, क्या तुम सोए नहीं हो। लीलू बोल
रहा होता है कि मैं एकेडमी के प्रिलिमिनरी एग्जाम्स में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ तो मुझे कुछ ज़्यादा टेंशन है। काई भी बोल रही थी हाँ यान लिंकिंग ने पूछा था तुम्हारे बारे में कल मुझे, उसने बोला है कि तुम जियांग हाउस में नहीं आए थे। लिलू बोल रहा होता है कि प्रिलिमिनरी एग्जाम्स जब खत्म हो जाएंगे तब मैं जियांग हाउस को टाइम दूंगा। अगर मिस लिंग मुझे मिस कर रहे हैं कुछ ज्यादा ही तो हाँ मैं बाद में मिल लूंगा उनसे। काई भी बोल रही होती है कि तुम इसे खुद ब खुद ही क्यों नहीं बता देते। लिलू बोल रहा होता है हाँ मुझे ये डर है कि वो मुझे मार मार के खत्म कर देगी। मैंने खाना खा लिया, मैं यहाँ से हूँ मतलब जाता हूँ। लिलू चला होता है तब लिलू को चैंगर आवाज लगाती है। चैंगर बोल रही होती है मैंने सुना है कि तुम सोंग यू फेंग से फाइट करोगे आज, है ना। लिलू ऐसे ही हाँ कर देता है, मतलब नोड कर देता है। कल देखो तुम, मैंने बोला था ना ये लड़की खुद आती है इस बेचारे के पास, अब ये भी क्या करे। चैंगर बोलती है तो तुम्हारा प्लान क्या है। लिलू बोलता है कि मैं शायद सरेंडर कर दूं। चैंगर बोल रही होती है कि हाँ सही चॉइस है, कोई जरूरत नहीं तुम्हें इस टाइम पे इससे फाइट करने की। अगर तुम्हारी टैलेंट की बात करें और मैनिफेस्टेशन आर्ट्स की बात करें एक तरीके से, तो जो गैप है तुम्हारे बीच में वो टाइम के साथ कम हो जाएगा। लिलू बोलता हाँ मैं मानता हूँ। चैंगर बोल रही होती है कि ये इंसिडेंट शायद मेरी वजह से होगा, मेरे से कनेक्टेड है, मुझे माफ कर दो। लिलू बोल रहा होता है कि तुम सिर्फ छोटे मोटे से कंट्रीब्यूटर हो, मतलब इस चीज को सिर्फ तुम्हारा थोड़ा सा इन्फ्लुएंस है, बड़ी बात तो सॉन्ग फैमिली और लूलान सिटी की वजह से हो रहा है। ऑफ कोर्स यही बात है, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है। और सॉन्ग यून फेंग डरा हुआ है। चैंगर बोलती है डरा हुआ है। लिलू बोलता हाँ। लिलू बोलता है कि उसे ये डर है कि चीजें पहले जैसे हो जाएंगी जैसे हुआ करती थी और वो मेरी शेडोज में ही रहेगा हमेशा के लिए। अगर ऐसा होगा तो जो भी उसने हार्ड वर्क किया इन 5 सालों में वो कुछ भी नहीं रहेगा उसके लिए। चैंगर बोल रही होती है तो वो तुम्हें मतलब हराना चाहता है उससे पहले जब तक तुम्हारा लेवल राइज नहीं हो जाता है, ताकि वो तुम्हें खत्म कर सके और अपने आप को रीअश्योर कर सके। लिलू बोल रहा होता है हाँ थोड़ा बहुत ऐसा ही। चैंगर बोल रही होती है अगर बात ऐसी है तो मुझे नहीं लगता वो आसानी से तुम्हें सरेंडर करने देगा। लिलू वहां से जा रहा होता है और बोलता है कि वेल कुछ भी नहीं कर सकते हैं। चैंगर सोच रही होती है ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास कोई भी तरीका नहीं है इस सिचुएशन से बाहर निकलने का। क्या इसने सोचा होगा क्या कुछ ना कुछ करने का, सोंगयुन को अवॉइड करने का। फिर ऐसे हम बताया जाता है कि लिलू का पहला कंपटीशन सक्सेसफुली खत्म हो गया। रही बात उसके सेकंड कंपटीशन की तो वो लास्ट राउंड में था, मतलब लास्ट मैच एक तरीके से। जो एटमॉस्फेयर था वो ऐसा था कि पता था सभी को कि कौन जीतने वाला है। हेडमास्टर बोल रहा होता है हंसते हुए कि किसने सोचा था कि लिलू और सोंग फेंग से फाइट करेगा। तुम क्या सोच रहे हो हमें अच्छा मैच मिलेगा देखने के लिए। दूसरा बोलता है हेडमास्टर कंपटीशन का गोल क्या है इसका, ये तो कम्प्लीटली अनफेयर मैचअप है, ऐसे तो सरेंडर कर देना चाहिए लिलू को, कोई मतलब ही नहीं है फाइट करने का। और ये बुरी बात भी नहीं है, मतलब एम्बेरसिंग भी नहीं होगा गिव अप करना, क्योंकि उन्हें पता ही है कि कितना बड़ा गैप है सभी को। हेडमास्टर बोल रहा होता है कि लिलू ने ऑलरेडी टॉप 20 में पहुंच गया है, वो कुछ फास्ट तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है। अगर हम उसे थोड़ा सा और भी टाइम देते तो वो आसानी से सोंगयुन फेंग तक पहुंच जाता। टीचर बोल रहा था हाँ लिलू सिर्फ सोंगयुन फेंग को अपने टैलेंट की वजह से ही टेक ओवर कर सकता है, जो उसका टैलेंट है मैनिफेस्टेशन आर्ट्स के ऊपर। पर सोंगयुन फेंग उसके पास 7th ग्रेड की है, मतलब मैनिफेस्टेशन, और ये एक ऐसी चीज है जो कि लिलू अपने टैलेंट की वजह से ओवरकम नहीं कर सकता है। मुझे डर है कि इतने भी आसान नहीं लिलू के लिए सोंगयुन फेंग तक कैचअप करना। तभी सोंगयुन फेंग पहुंच जाता है अरेना पे। लड़कियां बोल रही होती सोंगयुन फेंग आ गया, ये तो कुछ ज्यादा हैंडसम है। लिलू भी स्माइल करके पहुंच जाता है स्टेज के ऊपर। तभी लड़कियां और चीयर कर रही होती है कि कितना ज्यादा हैंडसम है, ये तो सोंगयुन फेंग से ज्यादा हैंडसम है। वेल वाओ, एक तो बात है इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स बन गया है सोंगयुन फेंग में लिलू के लिए। लिलू ऐसे अपने हाथ खड़ा कर देता है। तभी सोंगयुन बोलता है क्या तुम सरेंडर करने की सोच रहे हो। लिलू बोलता है क्या तुम इन वीक इंसल्ट्स को यूज करने की कोशिश कर रहे हो मेरे को ना सरेंडर कराने के लिए। सोंगयुन बोलता है ऑफ कोर्स नहीं, मैं तो बस यही सोच रहा था कि तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं वो इसीलिए यहाँ पे नहीं आ रहे क्योंकि उनके पास तुम्हारी तरह सन है जो बिल्कुल ही बेकार है। लिलू बोलता है वेल अब तुमने ऐसी बातें बोल ही दी हैं तो बदतमीज इंसान आ जाओ मेरे सामने, मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, पर चाहे तुम उसे अपना बना पाओ या ना बना पाओ वो तुम्हारी एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। वो कुछ ज्यादा गुस्सा होता है वेल उसकी ये बात सुन के। क्या लगता है तुम्हें गाइस ये हरा पाएगा। वेल मेन कैरेक्टर हारता नहीं है कभी, आगे देखते हैं क्या होता है। चैंगर सोच रही होती मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि सोंगयुन फेंग इतना ज्यादा गट्सी होगा एक तरीके से कि वो लिलू के पेरेंट्स को अब इंसल्ट कर रहा है जिनके पास लैंडलॉर्ड की पोजीशन थी। लिलू तो इग्नोर कर सकता था अगर मजाक उसके ऊपर आया होता, पर वो कभी भी अपने पेरेंट्स के प्रति डिसरिस्पेक्ट को नहीं झेल सकता है। जाओ बोल रहे होते सोंगयुन एक घटिया इंसान, बाकी सभी बोल रहे होते कि ये तो कुछ ज्यादा बेशर्मी भरी बात है। जो इंस्ट्रक्टर होता है वो बोलता है चलो बैटल को स्टार्ट करते हैं। तभी सोंगयुन होता है वो अपनी 7th ग्रेड मैनिफेस्टेशन स्पिरिट को एक्टिवेट कर देता है जो कि ईगल होती
है। एक बच्चा बोल रहा होता है सोंगयुन फैंग जरा भी होल्ड बैक नहीं कर रहा है, ये अपनी 8th सील मैनिफेस्टेशन पावर को स्टार्टिंग में दिखा रहा है, कितना बड़ा गैप है। लीलू कैसे ओवरकम करेगा इसको। लीलू आगे की तरफ देख रहा होता है और वो अपनी एम्पर वेव्स को एक्टिवेट करता है। वेल वाटर मैनिफेस्टेशन को यूज कर रहा होता है, उस तरीके को यूज मतलब इस वे को यूज करके एक तरीके से जो उसने फर्स्ट एकेडमी में सीखा था। एक लड़की बोलती है ऐसे जो एम्पर वेव्स है वो कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्ग बनती जाती है जैसे जैसे बैटल लंबी चलती है, पर सोंगयुन फैंग के पास एब्सोल्यूट पावर है तो उसके सामने ये यूजलेस हो सकता है। सोंगयुन ऐसे हंसता और बोलता है तुम क्या सोच रही हो कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं तुम्हें डायरेक्टली खत्म कर देता हूँ। वो पंच मारने के लिए आगे की तरफ आ रहा होता है अपने ईगल के साथ। लीलुओ से उसका पंच टकराता है, लीलुओ पीछे की तरफ ड्रैग हो रहा होता है और वेल अरेना के नीचे गिरने लगा होता है, पर लास्ट में जाकर रुक जाता है। बाकी बच्चे बोल रहे होते कि एक ही हिट ने लीलुओ को प्लेटफॉर्म से गिरा ही दिया था, लीलुओ के हाथ तो में स्क्रैचेस होते हैं। बच्चे बोल रहे होते कि जो पावर गैप है इन दोनों के बीच में कितना ज्यादा बड़ा है। लीलुओ सोच रहा होता मैं कैसे फाइट करूंगा। सोंगयुन के अटैक्स फियर्स ईगल की तरह हैं जो एकदम से अटैक करती है। एक इंसान बोल रहा होता है क्या ये लीलुओ को सांस भी नहीं देने देगी और लेने देगा। लीलुओ अपने दोनों फिंगर्स को पास में लाता है। बच्चे बोल रहे होते हैं ऐसा लग रहा है कि लीलुओ अपने मैनिफेस्टेशन आर्ट्स को रिलीज करने लगा हुआ है। लीलुओ एक शील्ड टाइप को बना लेता है। बच्चे बोल रहे होते हैं ये तो एडवांस लेवल मैनिफेस्टेशन आर्ट है, वाटर मिरर। चंगा सोच रही होती है कि सिर्फ वाटर मिरर के साथ ये सोंगयुन फैंग के इतने खतरनाक अटैक को नहीं रोक पाएगा। सोंगयुन फैंग पंच मारता है जोर से और एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है। सोंगयुन फैंग पीछे की तरफ उड़ जाता है, वो कुछ ज्यादा हैरान होता है। जाओ बोल रहे होते सोंगयुन फैंग पीछे पुश बैक हो गया। लीलुओ का जो वाटर मिरर आर्ट है इसने इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ को रिबाउंड कर दिया, मतलब पीछे की तरफ भेज दिया। सोंगयुन सोच रहा होता है जो रिबाउंड पावर थी वो ऑलमोस्ट मेरे अटैक की स्ट्रेंथ के 70% थी। एक नॉर्मल वाटर मिरर इतना अचीव नहीं कर सकता है। लीलुओ का वाटर मिरर जो है ये कुछ ज्यादा अजीब है।